आप जिस जगह, बिना उनसे कुछ पूछे मैंने उनको बताया कि बेटा जिस प्रॉपर्टी में आप गए थे वहां से एक नकारात्मक ऊर्जा आपके पति के साथ एसोसिएट हो गई है। उसकी आकृति ऐसी है, उसका पहनावा ऐसा है, लिटरली द कलर ऑफ द साड़ी जो उस एंटिटी का था वो मैंने उनको बताया। अप्सरा एक वर्ड है, हमारे दिमाग में अप्सरा आती है तो कहते हैं स्वर्ग की अप्सरा, ऐसे कुछ। ये कोई विद्या है? अप्सरा एक एंटिटी है जो आज भी एग्जिस्ट करती है। जैसे आजकल इस बात को तो साइंस भी एग्री करता है कि किसी एक नॉर्मल इंसान को अगर कोई ब्लैक मैजिक किया है, हम कैसे डिफाइन करेंगे एक आम इंसान को, या उसकी कोई नेचुरल प्रॉब्लम है या उस पर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक हुआ है? देखिए, इसके ना बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं और उन सिम्टम्स से हमें ये पता लग जाता है कि वो ब्लैक मैजिक है। स्तंभन क्या होता है? वशीकरण सिमिलर है? उसको खंबे की तरह एक जगह जड़ बना दो उसको वो वहां से मूव ही ना कर पाए। ये एक और बात मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी एंटिटी होती हैं जो ये चूज करती हैं कि उन्हें अपनी प्रेजेंस किसको दिखानी और किसको। लिटरली उनका तो लेवल ये आ गया था, उस लड़के के जो उस घर में था उसकी पीठ पे बैठ जाती थी, उन्हें डर सताने लगा, वो बच्ची बार बार दिखने लगी। अब वो तंग करती थी कि तू प्ले विद यू, या वो जो भी चीज़ें थी, वो पढ़ रहा है तो उसको लगता था हम कुछ कर नहीं सकते, तो उन्होंने उसके साथ जीना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत, लेकर आया हूं एक और ज़बरदस्त एपिसोड आप सबके सामने। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए। आज के एपिसोड में हमारे साथ है गुंजन मेहरा जी, जो कि दिल्ली से हमारे पास आए हैं और जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है और एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी है। पिछले 25 सालों में वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आज आपको सुनने मिलने वाली है। आज की पॉडकास्ट में आपको तंत्र के बारे में कुछ मिथ क्लियर होने वाले हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और मैं ये दावा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि हमने जो अपना 1 आवर कहीं इन्वेस्ट किया तो वो वेस्ट नहीं हुआ, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए और बहुत सारा ज्ञान आपको मिलने वाला है। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए मैं शुरू करता हूँ आज की पॉडकास्ट। गुरुजी, वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी आपका, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे अपने विचार यहाँ रखने का मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए, मैं आपकी ऑडियंस को बस प्रणाम करके यही कहूँगा कि मैं एक साधक हूँ, कुछ प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ। लोग एक्सपर्ट बोलते हैं, मैं मान लेता हूँ, बट मैं 25 सालों से सीख रहा हूँ और सीखना मुझे लगता है लाइफ लॉन्ग जारी रहेगा। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज, वास्तुशास्त्र मैंने सब पढ़ा है। पैरानॉर्मल साइंस पर मैंने काफ़ी रिसर्च और काफ़ी अध्ययन किया है। अपने गुरुओं के माध्यम से काफ़ी सीखा और मुझे लगता है और बहुत कुछ सीखना है। मैं आज भी हर रोज़ कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता हूँ और उसी सीखने की आदत से मैं ये प्रयास करता हूँ कि लोगों की जीवन की सपोर्ट बन पाऊँ। जैसे कि अभी हम पहले पॉडकास्ट से पहले भी बैठे हुए बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता रहा था मेरा उद्देश्य लोगों के जीवन की सपोर्ट बनना है, उनका डर नहीं बनना, उनका लालच नहीं बनना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप एक चीज़ बता रहे थे कि जैसे आपने अभी तक किसी भी मीटिंग के कभी किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं किया है, तो मैं थोड़ा सुन के हैरान हूँ। पहले मैं अपनी बात थोड़ी सी जी, इसलिए हैरान हूँ क्योंकि आजकल एस्ट्रोलॉजर या कोई भी अपने क्षेत्र में है तो नेचुरली मिलने के कंसल्टेशन के पैसे लेते ही लेते हैं। जी। तो ये मीटिंग वाला क्या था? ये मतलब ये मुझे समझ नहीं आया थोड़ा सा। मैं आपको बताऊं नीतीश जी कि आई हैव ग्रोन अप सीइंग माय फादर। तो वो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। ही वॉज नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, बट वो इतने ब्लेस्ड थे और मैंने जब उनको देखा, वो मेरे गुरु भी रहे, मेरे फादर भी थे, उनके अलावा मैंने कई गुरुओं से सीखा है। तो मैंने अपने फादर को लाइफ लॉन्ग किसी से कुछ भी कंसल्टेशन के लिए चार्ज करते हुए नहीं देखा। तो एक इम्प्रेशन था लाइफ में, और जिस तरह से ये विद्याएं मुझ तक आई, जिस तरह से मैंने इन्हें सीखा और जैसे जैसे मैं सीखता गया, तो मेरा मानना ये रहा कि मैंने इन विद्याओं को नहीं चुना, इन विद्याओं ने मुझे चुना है। और इसीलिए मैंने इसे एक जिम्मेदारी के रूप में देखा। आप बिलीव करो कि मैंने टिल डेट ओवर द पीरियड ऑफ 25 ईयर्स मैंने कभी भी किसी से फिजिकल मीटिंग के लिए 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया। एंड दिस आई एम नॉट सेइंग, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं या जो भी मुझे थोड़ा बहुत मानते हैं जानते हैं,
आप रैंडमली भी आप किसी से पूछोगे तो अगर एक व्यक्ति आप निकाल दो जो ये कहता है कि सर ने हमें फिजिकल मीटिंग में बुलाया और हमसे चार्ज किया तो मैं गुनहगार हूँ। अदरवाइज मैंने आज तक किसी से 1 रुपया चार्ज नहीं किया। हाँ, जो आजकल एस्ट्रोटॉक के माध्यम से मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ उसमें एक सर्टेन रेम्यूनरेशन इन्वॉल्व है, दैट इज ए कंपल्शन, उसको मैं फॉलो ज़रूर करता हूँ। उसके अलावा अब यदि पिछले कुछ महीनों से कोई ऑनलाइन मीटिंग मुझसे मांगता है तो उसके हमने एक बहुत नॉमिनल चार्ज वो भी इसलिए रखे हुए हैं कि पीपल शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। भाई ऑनलाइन तो लोगों को लगता है हम घर बैठे हैं, चलो आज सर से ही बात कर लें 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। अगर कोई मुझसे मिलने फिजिकली ऑफिस तक आ रहा है तो मैं समझता हूँ वो जेन्युइन है। जो घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशन फ्री में चाहता है तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि हम जेन्युइन आदमी का समय निकाल कर उसको दे दें और काम बेचारा जो ज़रूरतमंद है वो छूट जाए। तो नहीं लिया क्योंकि मैंने आज तक इसे अपनी जिम्मेदारी समझा और मेरा उद्देश्य भी यही है। मुझे नहीं पता आगे ये कितना कमर्शियल मेरी ज़िंदगी में रहने वाला है, मैं कोई कमिटमेंट भी नहीं दे रहा, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरा उद्देश्य पहले दिन भी वही था और आज भी यही है कि मैं लोगों के जीवन की सपोर्ट बनूं, सो दैट किसी मुसीबत या किसी भी परेशानी में अगर मैं उनके थोड़ा भी काम आ गया, मैं कई बार लोगों से ये भी कहता हूँ कि हो सकता है मेरी गाइडेंस, मेरा डायग्नोज आपको उतनी मदद ना पहुँचा पाए, लेकिन अगर आप मुझसे मिलकर जाओगे तो मैं ये वादा करता हूँ कि आपके मन को वो शांति ज़रूर मिलेगी जो आज तक नहीं मिली है। तो ये मेरा एक अपना मानना है और यही मेरा उद्देश्य है। मैं जीवन भर इसी उद्देश्य से सेवा करूँगा। आज जितने भी टॉपिक्स आज हमने डिस्कशन किए मेरे सभी फेवरेट हैं जी, और मुझे लगता है आज बहुत मज़ा आने वाला है। एक बार शुरुआत हो जाए जी, जी, आगे आगे बहुत मज़ा आएगा। तो मैं थोड़ा सा अप्सरा एक वर्ड है, अप्सरा एक वर्ड है, इसको सब अलग अलग तरीके से देखते हैं। हमारे दिमाग में अप्सरा आती है तो कहते हैं स्वर्ग की अप्सरा, ऐसे कुछ शब्द आते हैं हमारे दिमाग जी, में। जी, जी, जी। क्या अप्सरा आज भी एग्जिस्ट करती है हमारे? ये कोई विद्या है या ये क्या है? अप्सरा है क्या बेसिकली? अप्सरा एक एंटिटी है। ओके। सो अप्सरा कोई विद्या नहीं है, अप्सरा एक एंटिटी है जो आज भी एग्जिस्ट करती है। आप जब यूनिवर्स और ब्रह्मांड की बात करते हो, जी जी, जैसे आजकल इस बात को तो साइंस भी एग्री करता है कि हम तो एक बहुत छोटे से ग्लोब के या ये कह लो कि एक यूनिवर्स के हिस्सा है और ऐसे हजारों यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। जी जी, तो एक एंटिटी है जो एग्जिस्ट करती है 100%, मेरा मानना है। हाँ, उसके नाम से जो कहानियां प्रचलित हैं उन पर बहुत सारे संशय हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो मैं किसी को इनकार नहीं करता किसी की कहानी से, पर मेरा मानना है ये एक एंटिटी है और ये 110% एग्जिस्ट करती है। तो ये कोई कहानी है आपके पास अप्सरा से रिलेटेड? हाँ, मैं एक कहानी आपको बताता हूँ कि जैसे मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि शाबर विद्या कहाँ से आई। हाँ, शाबर विद्या भी एक बड़ा है। तो शाबर विद्या की से जुड़ी हुई एक कहानी है। तो एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराएं नृत्य कर रही थी। ओके। तो नृत्य करते करते जब बहुत देर हो गया, नृत्य करते करते अचानक एक अप्सरा मूर्छित होकर गिर पड़ी। तो इंद्र बहुत परेशान हो गए। इंद्र ने कहा भाई ये तो देवताओं का दरबार है, जी जी जी, यहाँ कौन किसको मार सकता है, कौन किसको मूर्छित कर सकता है। अप्सरा के ना कोई अस्त्र लगाए ना शस्त्र लगाए, ना ही यहाँ पर किसी ने उस पर कोई विद्या या कोई भी ऐसा क्रिया करी है। किया है, जी जी। तो ये कैसे संभव है कि यहाँ ये मूर्छित होकर गिर गई। वो जब बहुत देर संशय में रहे तो उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति जी उनकी तरफ देखा और उनको देखकर ये सवाल किया कि गुरुदेव ये कैसे संभव है। तब गुरु बृहस्पति मुस्कुराते हुए बोले कि इसे यहाँ मूर्छित किया पाताल में बैठे हुए रावण ने शाबर विद्या के माध्यम से। क्या बात है। तो शाबर विद्या एक ऐसी विद्या है जो इंसान को मीलों दूर होकर भी उस पर इम्पैक्ट डाल सकती है, उसको उसके जीवन में प्रभाव डाल सकती है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है, उसको फ़ायदा पहुंचा सकती है। परंतु मेरा मानना आज की डेट में ये भी है, मैं आपकी ऑडियंस तक ये बात ज़रूर पहुंचाऊंगा कि कोई भी कहानी या कोई भी तथ्य जब हम सुनते हैं उसके साथ हमारी प्रैक्टिकलिटी
क्या है और कितना हम उसे प्रैक्टिकल नज़रिए से देखते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे हैं रावण की, हम बात कर रहे हैं इंद्र की, अप्सरा की, हम बात कर रहे हैं स्वर्गलोक की। वो किस सदी और किस समय की बात थी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है, युग बदले हैं, इंसान की प्योरिटी में फ़र्क आया है, इसलिए उसकी विद्याओं के असर में फ़र्क आया है। जी जी जी। इसलिए आज अगर हम बात करें कि वो कितना संभव है, तो वो संभव तो है, पर उतना संभव नहीं है जितना रावण ने किया। बिल्कुल भी उस लेवल का डैमेज, मतलब उस लेवल का तंत्र और उस लेवल की क्रियाएं आज संभव नहीं है। बहुत कम मुझे लगता है कि ऐसा कोई कर सकता है। तो और अगर कर भी सकता है तो उसकी एक सीमित एक लिमिटेशन है। तो इसको आप ऐसे ना सोचो कि कोई अगर लंदन में बैठा है तो यहाँ किसी को तंग कर रहा है, ऐसा हो सकता है, बट अप टू ए लिमिट। एक लिमिट तक हो सकता है ना जी। अप्सरा और शाबर विद्या को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं आपस में? अप्सरा और शाबर विद्या को आपस में रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अप्सरा एक एंटिटी है जो कि मैंने अभी आपको बताया कि एक अप्सरा अगर इंद्र के दरबार में नृत्य कर रही है तो वो एक नर्तकी थी, या उसका जो वेशभूषा या जो उसकी जिसकी जैसे हम आज की भाषा में के लाइफस्टाइल है, तो वो एक अलग तरीके से देखा जाता है। शाबर विद्याओं में अप्सराओं का कोई ऐसा जिक्र नहीं है। ओके ओके। तो आज की डेट में जो हमारा ये जो युग चला हुआ है उसमें भी अप्सरा एग्जिस्ट करती है? मेरा मानना यह है, मैं हर बार ये बात जरूर बोलता हूँ, हर वो शब्द जिसका निर्माण हुआ है, हर वो शब्द जिसका निर्माण हुआ उसका अस्तित्व भी है। अगर अस्तित्व नहीं है तो निर्माण भी नहीं है। बिल्कुल। और हर चीज अपने पूरक यानी अपने कॉम्प्लीमेंट्री के साथ पैदा हुई है। दिन रात के साथ आया है, सुबह शाम के साथ आई है, अच्छाई बुराई के साथ आई है, खरा खोटे के साथ आया है, कड़वा मीठे के साथ आया है, ईश्वर शैतान के साथ आया है। दिन बनी है तो रात भी बनी है। तो दोनों चीजें हैं, नहीं तो एक भी नहीं है। तो अगर आप ईश्वर को मानते हो तो आपको शैतान को या नेगेटिव एनर्जी को भी मानना पड़ेगा। एक टॉपिक है ब्लैक मैजिक जी। इस बारे में मेरी बहुत सारी पॉडकास्ट में बात हुई है जी। अभी मैं आपसे प्री पॉडकास्ट थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा था तो मुझे कुछ अलग सुनने को मिला। जी। मतलब वो जो आपने डेफिनेशन दी, मुझे लगता है कि मैं भी उस डेफिनेशन को सुनने की चाह में था। जी। बहुत बार मैंने पूछा है ब्लैक मैजिक क्या है, बहुत बार सेम आंसर आए हैं। जी। आज कुछ अलग होने वाला है। ब्लैक मैजिक क्या है? ब्लैक मैजिक को आप हिंदी में डिफाइन करिए, काला जादू। किसी अघोर तंत्र, किसी भी विद्या में काले जादू जैसे शब्द का प्रयोग नहीं है। तो ब्लैक मैजिक कहाँ से आया? ब्लैक मैजिक नीतीश जी हमारा दिया हुआ शब्द है। ऐसी क्रियाएं, ऐसे शास्त्र, ऐसी विद्याएं जिनसे मैजिकल इम्पैक्ट एक आदमी की जिंदगी पे आता है, जी जी। वो मैजिक होता है, वो सिर्फ मैजिक होता है। अब क्योंकि इंसान का शुरू से इंक्लिनेशन नकारात्मक चीज़ों की तरफ ज़्यादा होता है। आप छोटे बच्चे को देखो, छोटे बच्चे को आप अच्छी बातें सिखाते हो, थोड़ी देर से सीखता है, और गलत बातें वो बिना सिखाए भी सीख जाता है। पॉइंट। तो नेगेटिव चीज़ों की तरफ हमारा दिमाग जल्दी अट्रैक्ट करता है। इसीलिए जब क्रियाओं से नकारात्मक प्रभाव आए तो डार्कर साइड ऑफ एनीथिंग, सो दैट वाज द डार्क साइड ऑफ दैट शास्त्र। उन शास्त्रों का डार्क साइड था, ब्लैक साइड था, जिसे ब्लैक मैजिक के रूप में प्रचलित कर दिया गया, काले जादू के रूप में प्रचलित कर दिया। हमारी विद्याएं हैं, हजारों साल पुराने शास्त्र हैं, उनके पीछे मैं एक बात और आपकी चैनल के माध्यम से आपकी ऑडियंस तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे जो शास्त्र हैं वो तर्क शास्त्र हैं। हमें परोसा तर्कहीन तरीके से जा रहा है, वो गलत है। आप मुझसे आज कोई भी सवाल करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके पीछे का तर्क देने की। मैं आपसे तर्कहीन बात नहीं करने आया हूं। मैं आपको ये बताने नहीं आया हूं कि ये विद्या और इसे आंख मींच के मान लीजिए, या ये विद्या यहाँ लिखा है तो ऐसा ही होता नहीं। ये कहाँ से आई, क्यों आई, इसका जन्म क्यों हुआ, इसके पीछे की क्या कहानी है, वो हमारे शास्त्रों में लिखा है। जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने सीखा, मैं वो बता रहा हूँ। आपने बहुत अच्छे से ब्लैक मैजिक को डिफाइन किया। मान लो किसी इंसान को ब्लैक मैजिक सरल शब्दों में, अब ऑडियंस को जो समझ आ जाए, अगर डीप विद्याओं की बात करें तो शायद ऑडियंस ना कनेक्ट कर पाए, लेकिन इस वर्ड से ज़रूर समझ जाएंगे कि किसी एक नॉर्मल इंसान को अगर कोई ब्लैक मैजिक किया है
या किसी तरीके से उस पर हुआ है, हम कैसे डिफाइन करेंगे एक आम इंसान को, या वो उसकी कोई नेचुरल प्रॉब्लम है या उस पर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक हुआ है? देखिए, इसके ना बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, और उन सिम्टम्स से हमें ये पता लग जाता है कि वो ब्लैक मैजिक है। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से आप पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ज़ुकाम हुआ है, जी जी जी, या मुझे ये सिम्टम्स हो रहे हैं, मुझे खांसी आ रही है, मुझे नोज़ रनिंग हो रही है, या मुझे ये चीज़ हो रही है, तो डॉक्टर कहता है आपको फ्लू हो गया या आपको फलाना बीमारी हो गई। जी जी, सिम्टोमेटिक नेचर से उसने जज किया। इसी तरह ब्लैक मैजिक अगर किसी पर किया गया है या कोई भी क्रिया ब्लैक मैजिक की किसी व्यक्ति के जीवन पर की गई है तो उसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं। मैं एक छोटे से केस स्टडी से आपको ये बताता हूँ कि कैसे हुआ। तो एक बहुत रीसेंट मेरी केस स्टडी है लास्ट ईयर की, कि एक कपल था, वो एक स्पिरिचुअल प्लेस पे गया घूमने के दृष्टिकोण से। भाई हम इंडिया में अक्सर लोग जाते हैं स्पिरिचुअल प्लेस पे, मैं उस स्पिरिचुअल प्लेस का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि लोग उसमें, जब मैं देखता हूँ ना पॉडकास्ट में कमेंट, तो लोग उसमें एक अलग चीज़ ढूंढने लगते हैं। तो स्पिरिचुअल प्लेस पे गए और अपनी घूमने के दृष्टिकोण से या दर्शन के दृष्टिकोण से वो वहाँ गए। जी जी जी, वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि उनको किसी जानकार का एक प्रॉपर्टी थी, तो उन्हें वहाँ 2-3 दिन रहना था। तो उन्होंने सोचा कि भाई प्रॉपर्टी जानकार की है, रेंट देना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, साफ सुथरी प्रॉपर्टी है, तो क्यों ना इसमें रुका जाए। अब वो प्रॉपर्टी बहुत दिनों से बंद थी। अब जब बंद प्रॉपर्टी में वो गए और वो रहे, तो पहले दिन से उन्हें वहाँ बहुत अजीबोगरीब सिम्टम्स आने लगे। जैसे जो हस्बैंड था उसको उसकी चेस्ट पे बहुत हैवीनेस लगती थी। अब हैवीनेस थी, परेशानी थी और बहुत भारीपन लगता था। तो आजकल बहुत नॉर्मल है, हम लोग सोचते हैं हैवीनेस है तो कोई दिक्कत होगी, तो वो बहुत कॉमनली एक नॉर्मल डॉक्टर के पास गए, उसने चेक कराया ब्लड प्रेशर वगैरह एंड एवरीथिंग वाज फाइन। तो पहला मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि डिफरेंशिएट कैसे होता है। अगर आप मेडिकली बिल्कुल फिट हैं, उसके बावजूद भी आपकी बॉडी फिजिकल या मेंटल रूप से कुछ ऐसी परेशानी महसूस कर रही है जो आपको एक कंफर्ट से डिस्कंफर्ट की तरफ ले जा रही है, तो ये एक सिम्टम है। भाई सपोज आपको सर दर्द है तो उसका एक लॉजिकल रीज़न आपके पास होना चाहिए, मैं सोया नहीं रात भर, या मेरी आंखों में परेशानी है, या मुझे जुकाम है, या मुझे कोई और बीमारी है, तो सर दर्द है, या 1-2 दिन में वो खुद ही ठीक हो गया, या कुछ नहीं है पर वो जा नहीं रहा। हाँ, तो जैसे मैंने कहा उसको चेस्ट पे हैवीनेस लगी। उस हैवीनेस के बाद उसने महसूस किया कि उसके आसपास कुछ वाइब्रेशंस हैं जिसे कैच कर पाते हैं। जैसे आपने मेरे से अभी कहा कि सर आप आए तो और आपसे मिलते मुझे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन फील हुई, तो ये वाइब्रेशन सेंसेस हम सब में है और मैं समझता हूँ महिलाओं में ज़्यादा है। स्त्रियों को भगवान ने ये सेंस और एक्स्ट्रा दी है। तो हम इससे पहचान जाते हैं कि हमें कहीं नेगेटिविटी या डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इंस्टेड ऑफ एवरीथिंग इज़ फाइन। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी डिस्कम्फर्ट, तो उस कपल को वहाँ डिस्कम्फर्ट होना शुरू हुआ और उस डिस्कम्फर्ट के साथ उन्होंने वहाँ पे समय बिताना शुरू किया। उनके साथ वहाँ एक और कपल था जो साथ में रुका था, उनके फ्रेंड्स थे वो लोग भी, और सब लोग कुछ ना कुछ महसूस कर रहे थे पर आपस में बात नहीं कर रहे थे। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा को जो महसूस करता है ना तो बात नहीं करता। उसका रीज़न क्या है? फियर ऑफ बीइंग गेटिंग जज्ड। उसे लगता है सामने वाला अरे कहेगा ये तो पागल है, ऐसी बात कर रहा है, भूतों की बात कर रहा है, ऐसी अजीबोगरीब बात कर रहा है। महसूस सब कर रहे हैं, बात कोई नहीं कर रहा क्योंकि उसे लगता है सामने वाला बात नहीं करता। तो पर उन्होंने एक रात काटी तो अगली रात को उनको, अगले दिन में उनको और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होने लगे। तो जो वाइफ थी उसको लगा कि हाँ ऑलरेडी कोई उसके पास से गुजर रहा है, कोई उसके पास से गुजर रहा है, उसके पीछे से गुजर रहा है। उसने लिटरली वो सब चीज़ें फील किया और जब उसे वो डिस्कम्फर्ट बढ़ गया तो एट दी एंड उसने अपनी फियर के ऊपर आकर अपने हस्बैंड से ये चीज़ शेयर की कि भाई आई एम फीलिंग बहुत एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट है, मुझे नेगेटिविटी आने लग रही है। देन इमीडिएटली हस्बैंड ने रेसिप्रोकेट किया और उसने कहा भाई मुझे तो 2 दिन से फील हो रहा है।
मुझे ये चेस्ट पे हैवीनेस लग रही है, मुझे लग रहा है यहाँ कुछ गड़बड़ है। स्टिल क्योंकि वो फ्री था और फ्री की तो हमें सब लगता है कि बहुत अच्छा है जो फ्री मिल जाए। उन्होंने एक दिन और बिताया फ्री से अलावा भी उनके लिए, वो क्योंकि जानकार का था, उनको लगा जब है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, शायद हमारी गलती होगी। तीसरे दिन वो डिस्कम्फर्ट इतना बढ़ गया, जैसे उन्होंने दूसरी रात वहाँ काटी तो सुबह उनके जो फ्रेंड्स थे वो ऑलरेडी जा चुके थे और वो रात उन्होंने अकेले काटी थी। तो सुबह उठते ही हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि लेट्स मूव आउट। अच्छा, वो जो हस्बैंड था वो स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड है, एक अच्छी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है और जनरली इन सब बातों में बिलीव नहीं करता था। उसने कहा कि मैं यहाँ से, हम अभी निकलेंगे, हम नहीं रुकेंगे यहाँ। वो यहाँ से निकल गए, तुरंत निकल गए और सामान तक नहीं उन्होंने उठाया। बाद में वो अपने फ्रेंड के साथ सामान लेने गए तो उनकी जो जिज्ञासा थी ये जानने की कि भारीपन और डिस्कम्फर्ट क्यों था, तो उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी को स्कैन किया और ऊपर तक गए और कपड़े लेकर आ गए वापस। अब वो लोग वहाँ से वापस घर आ गए और घर में भी उन्हें अजीबोगरीब सिम्टम्स महसूस होने लगे। देन वो जो वाइफ थी वो मुझे बहुत टाइम से फॉलो करती थी, उसने मुझे फ़ोन किया। उसने कहा सर कुछ अजीब सा ऐसा हो रहा है एंड आप मुझे बताओ। तो मैंने कहा मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। हमने अपनी विद्याओं के माध्यम से, जो भी हमारे कनेक्शंस उनके साथ हैं उनके माध्यम से प्रयास किया और जो जिसे मैं डायग्नोज कर पाया तो उसका मैसेज आया कि सर आप बताओ क्या हुआ है। मैंने कहा बेटा आप ना मुझसे आकर मिलो, फ़ोन पर नहीं बताएंगे। वो आए मेरे पास। अच्छा, इंसिडेंटली वो 2-3 दिन बाद आए और उसने आकर मुझसे रैंडमली कुछ पूछा नहीं, बस होंगे कि सर वो आपसे मैंने पूछा था, वैसे तो अब ठीक लग रहा है सब, आप बताओ क्या है। तब मैंने उनको बताया कि बेटा आप जिस जगह, बिना उनसे कुछ पूछे मैंने उनको बताया कि बेटा जिस प्रॉपर्टी में आप गए थे वहाँ से एक नकारात्मक ऊर्जा आपके पति के साथ एसोसिएट हो गई है और पोजीशन की स्टेजेस होती हैं और वो अभी कुछ स्टेजेस पास कर चुकी है और कुछ स्टेजेस रह गई हैं और उसकी आकृति ऐसी है, उसका पहनावा ऐसा है एंड लिटरली द कलर ऑफ द साड़ी जो उस एंटिटी का था वो मैंने उनको बताया एंड शी वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। शी केम विद, वो अपनी ननद और अपनी मदर इन लॉ के साथ आई थी एंड उसने उनसे पूछा क्या आपने सर को कुछ बताया। उन्होंने कहा नहीं हमारी तो सर से कोई बात नहीं। तो सर एग्जैक्ट बता रहे हैं जो उनके हस्बैंड ने उनको बताया है, जो उन्होंने महसूस किया या देखा है। तब वो थोड़ा सा उनको कंसर्न समझ आया तो उन्होंने मुझे बोला सर आप इमीडिएटली घर चलो, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है एंड वी कैन नॉट लिव विद इट। मैं घर गया तो मुझे चीज़ें क्लियर हुई और वो डायग्नोज हो गया। तो मैंने उनको बताया कि ये नकारात्मक ऊर्जा है जो उस प्रॉपर्टी में बहुत समय से थी और उसके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ था कि उसको वहाँ मार कर जब वो जीवित थी तो वहीं गाड़ दिया गया और उसके बाद ये प्रॉपर्टी वहाँ बनी। तब से वो किसी ऐसी सोल की तलाश में थी जिसके साथ वो एसोसिएट हो जाए और अब उसको इस आपके हस्बैंड के साथ जो लगाव और अटैचमेंट हो गया है वो उसको छोड़ना नहीं चाहती और उसके बीच में जो भी आएगा वो उसे नुकसान पहुंचाएगी। अब सबसे ज़्यादा तो बीच में वाइफ ही आ रही है। अब लिटरली इस दौरान वाइफ और हस्बैंड के बीच में बहुत अजीबोगरीब चीज़ें होनी शुरू हुई। जैसे उस वाइफ को ना बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से महसूस होने लगा कि घर में कुछ है, बार बार उसे लगता था कोई जा रहा है कुछ आ रहा है एंड लिटरली एक दिन वो अपनी मदर इन लॉ को नहीं, मदर को अपने घर में, उसके घर में एक स्विंग है उस पर बैठ के उसने फ़ोन किया कि और मदर को बता रही थी कि मदर ऐसे ऐसे हुआ मम्मा और सर ने मुझे ऐसे ऐसे बताया एंड समवन रैंग द बेल और वो दरवाज़ा खोलने गई और जैसे ही दरवाज़ा खोल के उसने पीछे मुड़ी तो वो जो स्विंग था ना वो और तेज़ी से झूलने लगा एंड दिस लिटरली हैपेंस। दिस लिटरली हैपन और वो स्विंग इतनी तेज़ी से झूल रहा था जिससे उसको एकदम घबराहट हुई क्योंकि हुआ क्या कि जो उस एंटिटी थी उसको ये समझ आ गया कि हम उसके खिलाफ कुछ करने वाले हैं, हम उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो स्विंग इतनी तेजी से तो उसकी घबराहट बढ़ गई। अब उसने मुझे लड़की ने उस वाइफ ने फ़ोन किया कि सर, उसने सारी सिचुएशन बताई तो मैंने कहा देखो बेटा मेरे को 2-3 दिन चाहिए क्योंकि मैं अभी ऑक्यूपाइड हूँ पर मैं इसका सोल्यूशन कर दूंगा। जी। बट उसने कहा सर नहीं हम बहुत घबरा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है ये वो। द मोमेंट फ़ोन रखा मैंने कहा चलो मैं ट्राई करता हूँ। अगले ही मिनट
जो उनकी सिस्टर इन लॉ सो रही थी, उसको लिटरली किसी ने ऐसे टैप किया और उठाया। इतना तक वो उठ गई और वो घबरा गई। उसने देखा वहां कुछ नहीं था। मदर इन लॉ को किसी ने पीछे से टैप किया, उन्होंने पीछे देखा तो कुछ नहीं था। अब घर में सब लोग परेशान। सोना तो जैसे उनकी जिंदगी से गायब हो गया। इसका मतलब एंटिटी काफी स्ट्रांग थी वो, जो बहुत स्ट्रांग थी, इतना टच तक कर रही। अब उसके बाद उसने इतना ज्यादा अपना इम्पैक्ट बढ़ा दिया नीतीश जी, मैं आपको क्या बताऊं कि देन वेरी नेक्स्ट डे, अच्छा उस दौरान एक चीज और हुई। मैंने उनको बोला कि आप ट्राई करना कि अपने हस्बैंड के क्लोज ना जाओ, क्योंकि एंटिटी अगर उधर है तो वो आपको हो सकता है बहुत ज्यादा हार्म करे, या आपको या आपके हस्बैंड को हार्म कर सकती है गुस्से में, जी जी जी। फिजिकल। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सुबह उठे और उसने क्या देखा कि उसके हस्बैंड के शोल्डर पे पीछे की तरफ 5 नाखून के निशान है। आउट ऑफ नोवेयर शी क्लिक द फोटो, सेंड इट टू मी, एंड द मोमेंट आई सॉ दैट आई कुड गेज कि भैया अब पानी सर से ऊपर है, आ गया समय अब। वो 2-3 दिन भी नहीं है हमारे पास इनको देने के लिए। एंड आई लिटरली टेक एन इनिशिएटिव। मैं उसी समय, मुझे ऋषिकेश के लिए उसी शाम को निकलना पड़ा, क्योंकि मैं जनरली मैं अपनी आपको जीवन यात्रा में बताऊं कि मैं इन चीज़ों के समाधान के लिए ज़्यादा कोशिश करता हूं कि ऋषिकेश गंगा जी में के कच्चे घाट पर बैठकर इन पूजाओं को करूं और उनके समाधान करूं। उसका रीज़न क्या होता है, हम अगर यहीं पे उस एंटिटी को वहाँ से हटाकर कहीं और छोड़ रहे हैं तो वो मतलब तो उसे दोबारा यूज किया जाएगा, बिल्कुल कोई और यूज करेगा और किसी और के लिए यूज होगी, राइट। और हो सकता है वो हमारे खिलाफ दोबारा यूज हो जाए। तो हम उसे अपनी विद्याओं के माध्यम से किसी बलि पे मनाकर और मंत्रों से फोर्स करके अपने साथ ऋषिकेश तक ले जाते हैं, और वहाँ पर पूरा प्रोसेस जो है वो मैं डिस्क्लोज तो नहीं करूँगा, बट हाँ पूरी पूजा और क्रिया करके उसे गंगा में प्रवाहित करके मुक्ति और मोक्ष की कामना करते हैं, ताकि वो इस सफ़र से मुक्त हो, क्योंकि वो सफ़र नहीं है, वो सफरिंग है जिसे वो जी रही है। उन्हें काफ़ी टाइम लगा उस परिस्थिति से बाहर आने में। आज भी कभी वो बोलते हैं कि सर जब हम उस समय को सोचते हैं तो हमारी मतलब रूह कांप जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जिसकी अभी हमने बात की। ये वो सिम्टम्स थे जिन्हें कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। जी जी। एक सिम्टम जो मैं हर पॉडकास्ट में बताता हूँ, आपके माध्यम से भी ज़रूर बताना चाहूँगा कि जनरल सिम्टम्स क्या है। जैसे अगर आप 2 तरह के सिम्टम आते हैं, कैसे क्यों 2 तरह के आते हैं, या तो व्यक्ति विशेष पोजेस्ड है या कोई घर पोजेस्ड है, ठीक है। तो पूरे घर पर ही उस अगर कोई व्यक्ति विशेष है तो व्यक्ति विशेष के सिम्टम मैंने बताए, एक डिस्कम्फर्ट आएगा, बहुत लो फील हम करेंगे, कई बार बेवजह हमारा रोने का मन करेगा, हमें लगता है हम एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं विद नो रीज़न। भाई आपके एंजाइटी और डर के पीछे या तो लॉजिकल रीज़न हो, अगर कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है तो कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके स्टेट ऑफ माइंड को कैप्चर कर रही है। और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कुछ ऐसी आवाज़ों का सुनना जो आपके कॉन्शियस माइंड ने एक्नॉलेज की हो और जो यथार्थ में या अस्तित्व में आपको नहीं नज़र आती हैं, या ऐसी चीज़ें, ऐसे अनुभव जो आपको हो रहे हैं, जैसे आपने किसी को आते हुए देखा, या बहुत लाइवली कुछ ऐसे सपने जिनमें आपको लग रहा है कि आप जाग भी रहे हैं और आप उनको महसूस कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ सिम्टम हो गए। ये हो गया व्यक्ति विशेष। घर के ऊपर क्या सिम्टम होते हैं? घर के ऊपर जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं, आपके घर में अगर लगातार बार बार इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खराब हो रहे हैं। अब 1 या 2 चीज़ खराब हो रही है तो उसे मत रिलेट करिए। गर्मी है, पंखा खराब होगा, आपकी ट्यूबलाइट भी खराब होगी, लेकिन अगर आपको लग रहा है बार बार एक ठीक कराते हैं दूसरा खराब हो जाता है, दूसरा ठीक कराते हैं तीसरा खराब हो जाता है, तीसरा ठीक कराते हैं चौथा खराब हो जाता है। दूसरा सिम्टम, अगर आपका टैप लीकिंग सिस्टम बार बार ठीक कराने के बाद ठीक नहीं हो रहा है, आपका सीवेज सिस्टम बार बार ठीक कराने के बाद ठीक नहीं हो रहा है। ये मैंने बहुत जबरदस्त बात बता रहे हो आप, ये मैं पहली बार सुन रहा हूं। मैं सीलन अगर आपके घर में आ रही है विद नो लॉजिकल रीजन, भाई एक तो लॉजिक है, पानी टंकी आती है या बराबर में पानी मरता है या पुरानी बिल्डिंग है, कोई लॉजिकल रीजन है, लेकिन सीलन जा ही नहीं रही है, एक वो कारण। और अगर आपके घर में रखी हुई तुलसी बार बार मुरझा जाए, एस्ट्रोलॉजी में इन
सिम्टम्स को राहु से भी रिलेट किया जाता है, लेकिन राहु के माध्यम से ही हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों और दोषों को निर्धारण भी करते हैं। तो मैं हमेशा से कहता हूं कि जो भी हमें इस जीवन में मिला है वो एक कर्म है, भाग्य नहीं है। भाग्य तो कर्म से बनेगा। इस पॉइंट पर भी आएंगे हम आगे। तो मेरे ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, मैं ये कहता हूं इनको बहुत वाइजली चेक करें, और इनको ना बहुत ऐसा मैंने बोल दिया और आपने कहा नहीं सर ये सिम्टम्स थे तो हमने तो देख के, उसमें ऐसे नहीं घुसना है। जब आपको जेन्युइनली लग रहा है ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो इन्हें प्लीज़ इग्नोर मत करें। एक अच्छे एक्सपर्ट से सलाह लें, उसके अपने घर पे विजिट कराएं, और विजिट के बाद अगर आपको नकारात्मक ऊर्जा या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव लगता है तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं, क्योंकि हमें नहीं पता लगता इसकी वजह से क्या होता है कि घर का एक सदस्य हमेशा बिस्तर पे रहेगा, बीमार रहेगा, बिस्तर पे रहेगा। आप उसका कितना भी ट्रीटमेंट करा लो, देखो एक हो गई, बीमारी पकड़ में नहीं आएगी। एक बीमारी स्लिप डिस्क है, बिस्तर पे है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आज कमर में दर्द है, कल सर में दर्द है, परसों पैरों में दर्द है, फिर पेट में दर्द है, हर थोड़े दिन बाद वो एक नई परेशानी से बिस्तर पे है। आज कोई और है, परसों कोई और है, फिर कोई और है। तो बिस्तर नहीं छूटता है नकारात्मक ऊर्जा वाले घर में, बिस्तर जरूर रहेगा। अभी आपने घर की बात की तो मैं भी शेयर कर देता हूँ थोड़ा सा। जी 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 जब मैं आया था तो ये अंदर वाला जो रूम है जी, यहाँ पर 2-3 तरीके की चीज़ें थी जी तो वैसे तो मुझे पहले वैसे ही कुछ आता जाता महसूस हुआ। जी, मतलब 3 एंटिटीज अभी भी है वो। जी जी, तो पहले तो मैंने देखा कि मतलब वैसे ही लग रहा था, थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा था कि कुछ है, कुछ रात को थोड़ी बहुत, मतलब कुछ भयानक नहीं हो रहा था, सिर्फ नॉर्मल मतलब आभास हो रहा था मुझे कि कुछ है। फिर मैंने थोड़ा सा ध्यान में जाने की, मेडिटेशन में, एक बार मुझे नहीं लगा पता, दूसरी बार नहीं लगा, चौथे 5वें दिन मुझे थोड़ा क्लियर लगा पता कि कौन है। 3 तरीके की एक फैमिली सी है। फिर मैंने किसी एक्सपर्ट से बात की, मैंने कहा भाई बताओ क्या है, क्या करना है। तो उन्होंने मुझे ये बोला ये शांत है, लेकिन बात ये है कि तुम इनके घर में हो, क्योंकि उसने मुझे एक चीज़ भी ये बताई कि देखो दुनिया में कोई भी ऐसा घर नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर एंटिटीज नहीं है। सिर्फ फर्क इतना है कि उससे तुमको नुकसान है या नहीं है। तो फिर मैंने बोला देखो छेड़ना की जरूरत नहीं है। बोला, मैंने कहा मैं तो एक्टिव हूँ, मेरा तो सब ठीक है, मतलब मुझे ऐसी मेरे पर कोई तरीके का प्रभाव नहीं है। तो बोले कि ये हर जगह होती है बट ये शांत रूप में है, तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ कभी दिक्कत अगर करती है, वैसे करेगी नहीं क्योंकि वो अपने में मस्त है। और मैंने कहा तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपने बात कही, मैं फर्स्ट टाइम शेयर कर रहा हूँ मैं अपनी बात। नहीं जेन्युइनली मैं आपको बताऊं, ऐसे कई केसेस मैंने, मतलब 25 साल की जर्नी कम नहीं होती। और मैं अगर बहुत हार्डकोर बात करूं तो पिछले 15 या 18 साल से मैं हार्डकोर ये सब चीज़ें हैंडल कर रहा हूँ। तो ऐसे कई केसेस हैं, कुछ एंटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको आप मनाकर मंत्रों से या अपनी दूसरी किसी भी विद्याओं से वहाँ से हटा भी सकते हो। कुछ कभी नहीं हटती हैं, बिल्कुल बड़ा सत्य है, ये वही सत्य है। लेकिन जो नहीं हटती उसमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो आज शांत है, आगे नहीं होगी। वो एक ज्वालामुखी की तरह है। जब आप किसी एनर्जी से, लाइफ से शरीर छोड़कर केवल एक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाते हो, तो वो ऊर्जा एक ज्वालामुखी की तरह है। जब तक सो रही है तब तक सो रही है, जिस दिन फटेगी उस दिन फटेगी। तो ऐसे मेरे साथ भी कई केसेस हुए हैं, जिनमें एक केस ऐसा भी था जिसमें एक एंटिटी ऐसी थी जिसको हम हटा ही नहीं पाए। तो हमने सरेंडर करना मुनासिब समझा। अब वो परेशान तो नहीं कर रही थी, पर वो अपनी प्रेजेंस इस तरीके से दर्ज कर रही थी कि वहाँ रहने वाले बच्चों को एक अजीबोगरीब डर सताने लगा था। तो लिटरली उनको फिर वो छोड़ना पड़ा। तो अंत में आप कहोगे तो मैं आगे इस स्टोरी को भी सुना दूंगा, लेकिन उनको अंत में वो घर छोड़ना पड़ा क्योंकि हमने सरेंडर किया। मैंने उनको बताया। तो हुआ क्या, एक मेरे फॉलोअर हैं बहुत साल से, 10-15 साल से, उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी। तो वो हस्बैंड वाइफ अक्सर चले जाते थे, बच्चों की एजुकेशन यहीं थी दिल्ली में। तो वो बार बार
उन बच्चों से मिलने आते और चले जाते बीच बीच में। बच्चे यहीं थे अकेले, छोटे थे, मतलब 12, 13, 14 साल के बच्चे थे और रहते थे। अच्छे मतलब ब्रेव थे मेरे हिसाब से वो बच्चे, क्या कर अकेले रह पा रहे थे। तो उनको उस घर में ना बार बार एक लड़की दिखाई देती थी, छोटी बच्ची। अब वो अपने घर वालों को जब बोलते थे, पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स को लगता था बच्चे हैं, अकेले रह रहे हैं, इन्हें डर लग रहा है, इसलिए सब बातें बोल रहे। तो वो उन्हें ब्रेव बनाने के लिए बोलते नहीं बेटा कुछ नहीं है, सब बेकार की बात है। लिटरली बहुत दिन तक उन्होंने उसको इग्नोर किया। फिर एक मोमेंट आया, उन्होंने मुझे लिटरली अप्रोच किया और बोला सर बच्चे ऐसे ऐसे कह रहे हैं, एक बार आप देख लो जाकर, हम तो बहुत दूर हैं, जी जी जी, आप एक बार प्लीज़ जाकर विजिट करिए। मैं गया लिटरली, मुझे मेरे जाते ही मुझे दिख गई वो बच्ची। तो मैंने उसको देखते ही प्रणाम किया और मैं समझ गया कि भाई इसको, ये यहाँ है और ये इसका घर है। तो मैंने उनको बोला कि जी हाँ ऐसे ऐसे है। तो इनिशियली उन्हें भी लगा शायद मैं बच्चों के इन्फ्लुएंस में ये बात बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, देखते हैं क्या सोल्यूशन करना है। जी जी जी, और वो बात आई गई हो गई। अब बच्चों को तो लगातार फेस कर रहे थे। लिटरली उनका तो लेवल ये आ गया था कि वो बच्ची उस लड़के के जो उस घर में था उसकी पीठ पे बैठ जाती थी और वो पढ़ रहा है तो उसको लगता था हम कुछ कर नहीं सकते, तो उन्होंने उसके साथ जीना शुरू कर दिया था उन दोनों बच्चों ने। अब अजीबोगरीब जब चीज़ें बच्चों के साथ होने लगी, उन्हें डर सताने लगा, वो बच्ची बार बार दिखने लगी, वो उन्हें अब वो तंग करती थी कि टू प्ले विद यू, या वो जो भी चीज़ें थी वो जब ज़्यादा होने लगी, उन्होंने फिर बोला पेरेंट्स को। अब उन्होंने इस बार अपनी मदर को, हस्बैंड ने उन बच्चों की ग्रैंड मदर को कहा भाई आप इनके साथ रह लो, क्योंकि बच्चे शायद डर रहे हैं। ग्रैंड मदर रही, ग्रैंड मदर को कोई पता नहीं लगा। तो ये एक और बात मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी एंटिटी होती हैं जो ये चूज करती हैं कि उन्हें अपनी प्रेजेंस किसको दिखानी है और किसको नहीं। राइट। क्योंकि यहाँ पर बाकी जो भी आया था मैंने पूछा, मैं कुछ ऐसे जाता हुआ दिखा ना, मैंने कहा दिखा, मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा ये कुछ दिख रहा है सामने, बोला नहीं, मैंने ओके, मैंने ठीक ठीक ठीक, मैं उससे आगे नहीं, मैंने बोला हाँ, तो नहीं कुछ एंटिटी चूज करती हैं तो उनको लगा भाई ग्रैंड मदर कह रही है कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन अब बच्चों के साथ दिक्कतें होनी शुरू हो गई थी। बच्चों को दिखती है, बच्चों को दिख रही थी और दिक्कत बढ़ गई थी उनके साथ, परेशानी, उनके डर बढ़ रहे थे, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे थे, बच्चों को मतलब हर रोज़ नींद नहीं आना तो फिर बीमारी बढ़ना। अब लिटरली वो लोग वहाँ से अपने ट्रांसफरल जॉब से स्पेशली दिल्ली आए एंड दे कॉल मी अगेन। सो आई टोल्ड देम कि आपने इग्नोर कर दिया, आपको समझ नहीं आ रहा है, ये एक लड़की है, ये उसका घर है, वो इस घर को कभी नहीं छोड़ेगी। आपके लिए समाधान यही है कि आप इस घर को छोड़ दो। तब तक मैं इतना ज़रूर आपके लिए कर सकता हूँ कि आप को ये बच्ची नुकसान नहीं पहुँचाएगी, पर जितना जल्दी हो सके ये घर छोड़ दो। तो हमने वहाँ कुछ पूजा हवन और ये सब चीज़ें कराई और जो भी हमारी क्रियाएं थी उससे उस घर को इस तरीके से बांध दिया कि उन बच्चों पर कोई, उन पे कवच इस तरीके का तैयार कर दिया कि वो बच्चों को नुकसान ना पहुँचा पाए। अब उनके पास वो डर उनको सताने लगा कि यार बच्चों को अब अकेले नहीं छोड़ना। उन्होंने बहुत कोशिश की। अच्छा, इस बीच में उन्होंने क्या करा, किसी और एक्सपर्ट से बात की। उनको लगा वो शायद उसको हटा देगा। उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे है, उसको हटा दो। उसने आके उन्हें गुमराह किया, अरे सर यहाँ तो कुछ नहीं है, या तो 3 चीज़ें, या तो 4 चीज़ें हैं और मैं चारों को एक दिन में हटा दूंगा, और ये लो मैंने हटा दिया, मुझे पैसे दो। और ये वो हुआ कुछ भी नहीं। 2 दिन बाद बच्चों ने फिर कहा कि वो तो यही है। अब लिटरली उनके पेरेंट्स ने वहां रहकर देखा और उनको वो बच्ची दिखनी शुरू हो गई। तब उन्हें लगा कि गड़बड़ है, तो फिर वो मेरे पास आए। तो मैंने कहा मैंने आपको बोला था हाथ जोड़ के, ऐसा नहीं है कि मैं हटा नहीं सकता था, पर मुझे पता है कुछ एंटिटीज, कुछ ऊर्जाएं ऐसी हैं जिनके आगे सरेंडर एक समाधान है। बिल्कुल। आप उसके घर में हो, वो आपके घर में नहीं है, तो आप उसे घर से जाने के लिए कह रहे हो सकता है वो ना छोड़े, क्योंकि उसके साथ प्रॉब्लम ये है, वो इतने सालों से यहाँ पर है। और वो क्यों है? क्योंकि वो इस घर में डिप्रेशन में आके मरी थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स बाहर थे और बाहर के बाहर मर गए थे और वो यहाँ अकेली थी। तो आपको उसकी कहानी में अगर इंटरेस्ट नहीं भी है तो आप उसे छोड़ दो, अब इस घर को छोड़। फिर उन्होंने बहुत तेजी दिखाई और फिर एक नया घर थोड़ा सा अपने दूरी पे वहाँ से ढूंढा और लिटरली उस घर पे शिफ्ट हुए। तो मैंने कहा ना, सरेंडर इज बस अनदर सोल्यूशन। तो जहाँ हम हटा सकते थे वहाँ हमने एनर्जी को हटाया, ऋषिकेश ले गए, उसे मुक्ति और मोक्ष की रास्ते की ओर उसको जाने की कामना की
जहाँ नहीं हटा सकते थे वहाँ नहीं हटा पाए, तो वहाँ सरेंडर भी किया। तो हम एक हर साधक को, मेरा मानना यह है नीतीश जी, ये याद रहना चाहिए कि वो सिर्फ एक इंसान है। खेल तो सारा ऊर्जा का ही है। अगर उसे ये याद रहेगा तो वो डिस्टिंग्विश कर पाएगा और सही ऊर्जा के साथ सही डील कर पाएगा। सही समागम बिठा पाएगा। तो ये था सिम्टोमेटिक जो भी आपके सवाल थे उनका। इस चीज को हम इस एंटिटी को हम प्रेत का नाम दे सकते हैं या कोई और? नहीं, इस एंटिटी को आप केवल नकारात्मक ऊर्जा का नाम दो, क्योंकि वो एक स्पिरिट थी। स्पिरिट थी, ओके भाई, जिसकी मृत्यु हो गई और उसे मुक्ति नहीं मिली। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे शास्त्रों में इस बात का विवरण है कि हम जहां बैठे हैं ये तीसरा वो है तल, मतलब हमारे 7 ऐसी लेयर, 7 लेयर्स हैं जिसकी यात्रा पूरी करके हम ऊपर जाते हैं और हम 3rd लेयर पे बैठे हैं। ओके। इसके बाद जब मृत्यु के बाद जो आफ्टर लाइफ के नाम से आप जिसे जानते हो, वो एक और जर्नी है। और वो जर्नी कैसे, कब, कहाँ पूरी होगी, उसमें क्या कमी रह जाती है और वो उसके लिए क्या क्या इंसान को करना चाहिए, वो जर्नी जब पूरी होती है, जब हम 7 लेयर पूरी कर लेते हैं, तब हमें मुक्ति और मोक्ष मिलता है। और इसीलिए ईश्वर ने हमें मौका दिया कि गंगा जैसी पवित्र नदी हमें मिली है। हम उसके आगे जाकर उसमें प्रणाम करके, उसमें स्नान करके, उसमें प्रयास करके किसी भी एंटिटी की आफ्टर लाइफ जो जर्नी है उसको अच्छे से बढ़ा सकते हैं और उसे मुक्ति और मोक्ष की तरफ जल्दी से भेज सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मैंने परसों के अखबार में पढ़ा है कि 3.5 करोड़ लोगों ने प्रयागराज में कुंभ में गंगा में स्नान किया है। 3.5 करोड़ लोग मूर्ख नहीं है, राइट। तो 300 करोड़ भी करेंगे, 1000 करोड़ भी करते होंगे। गंगा में मुझे नहीं पता कितने 100 करोड़ लोगों ने अब तक स्नान कर लिया होगा या कितने करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके होंगे, लेकिन गंगा आज भी उतनी ही पवित्र, उतनी ही प्योर और उतनी ही पावरफुल है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं शमशान विद्या, अघोर तंत्र और सिद्धियों के बारे में। प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारे जो शास्त्र हैं जी जी, वो हमारे जीवन की मदद के लिए बने हैं। हमने उन्हें किस दृष्टिकोण से प्रयोग किया, हमने उन्हें नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा या हमारे अंदर के स्वार्थ ने उनसे नकारात्मक क्रियाएं कराई, तब वो जाकर ब्लैक मैजिक बना। वरना घोर तंत्र हो या कोई भी विद्या हो, हर विद्या का जन्म इंसान के फायदे के लिए हुआ है। शिवजी के सबसे बड़े उपासकों के रूप में अघोरियों को देखा जाता है। और वो क्यों अघोरी बनते हैं, इस पर हमने कभी बात नहीं सुनी कि लोग क्यों नहीं बताते। ये माना गया है, ये शास्त्रों में, विद्याओं में इसका उल्लेख है कि जो अघोरी हैं वो अघोरी बनते इसलिए हैं कि ताकि उन्हें जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिले और उनको मोक्ष मिले। ओके। और सबसे जल्दी मोक्ष का जो रास्ता है वो केवल अघोरियों के लिए खुलता है। तो भगवान शिव के जो सबसे बड़े उपासक हैं अघोरी या अघोर तंत्र जो करते हैं फॉलो, उनके मोक्ष के रास्ते खुलते हैं। क्योंकि मैंने सुना इनका पिंडदान भी पहले ही हो जाता है। सब कुछ ये जो चीजें करते हैं ना, अब आप देखो, एक अघोरी शमशान में रह रहा है, शमशान विद्याएं कर रहा है, शमशान सिद्धियां कर रहा है, अघोर तंत्र को फॉलो कर रहा है, वहाँ पर चिताओं के पे पड़े हुए शरीरों के साथ सिद्धियां कर रहा है, उनके साथ वो सभी किस्म के अपनी क्रियाएं पूरी करता है और उसके बाद उनका सेवन भी वही कर रहा है। तो आप ये देखिए, लोग, उन्होंने कितने कितने रुद्राक्ष पहने होते हैं। आप किसी अघोरी को देखो, उनके पास 1-2 रुद्राक्ष नहीं मिलेंगे उनके शरीर पे, 20, 25, 100, 200, 300 ऐसे रुद्राक्ष देखे होते हैं। अभी मैंने लिटरली जो प्रयागराज में कुंभ में कोई एक बड़े साधु, एक अघोरी आए हुए हैं जिनके सर पर कई हजार रुद्राक्ष हैं जो उन्होंने बांधे हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे अघोरी हैं और वो सब चीज़ों का सेवन करते हैं। सबके अपने अपने क्रियाएं और अपने अपने सिद्धियाँ और अपने अपने रास्ते हैं। पर जैसे अब अगर मैं विद्याओं की बात करूं तो संपूर्ण विद्या, जो सबसे बड़ी विद्या है वो है शाबर विद्या।
शाबर विद्या। शाबर विद्या क्या है? शाबर विद्या शब्द विद्या है। शब्द कहाँ से आई? तो इसको लेकर कुछ कहानियां प्रचलित हैं हमारे शास्त्रों में कि एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ एक ऐसी जगह घूम रहे थे जो निर्जन थी। निर्जन मतलब जहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहता। ओके। और वहाँ उन्हें एक साधक के कुछ मंत्र जाप की आवाज़ कान में पड़ी। तो वो उन तक पहुँचे। उन्होंने उसके पास पहुँचने से पहले माता पार्वती से कहा कि भाई ये जो मंत्र पढ़ रहा है ना, इसका उच्चारण ठीक नहीं है। ओके। और इससे इसका वो बदल जाएगा मीनिंग। अब उस समय सबसे पुरानी भाषा जैसे हम संस्कृत मानते हैं, और संस्कृत में उच्चारण था, और उच्चारण का बड़ा प्रभाव होता है। मैं अक्सर इस एग्जाम्पल को देता हूँ। आप कहते हैं तो मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि उच्चारण का क्या प्रभाव होता है। तो एक माता लक्ष्मी का मंत्र है। मेरा उद्देश्य यहाँ केवल एक जानकारी से, तो मेरा मंत्र इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि मुझे कुछ इसको वो करना है, पॉपुलर करना है, पर मैं आपको बता रहा हूँ उच्चारण कैसे काम करता है। तो माता लक्ष्मी का एक मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम सर्ववांछित देहि देहि स्वाहा। ठीक है। आज के दौर में जब आप इसे व्हाट्सएप पर अपनी इंग्लिश में टाइप करते हैं तो आपने कहा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम सर्ववांछित देहि देहि स्वाहा, तो जो वांछित को आपने लिखा, आपने लिख दिया VANCHIT। वंचित। पढ़ने वाले ने पढ़ा वंचित। तो वांछित का मतलब मुझे सब चाहिए, और वंचित का मतलब मुझे सब चीज से दूर कर दो। तो एक छोटे से गलत उच्चारण ने पूरे मंत्र का अर्थ बदल दिया। प्रभाव भी अलग ही होगा फिर। और हजारों साल पहले जो ये मंत्रों को पढ़ना होता है, मैं आज उसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी ऑडियंस को दे देता हूं। जो मंत्र सिद्धि थी उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये था कि उस मंत्र को चाहे वो 1000 बार या 1,00,000 बार या हजारों बार जो पढ़ना होता था, ये लाखों बार पढ़ना होता था, उसका उद्देश्य ये होता था कि उस थॉट प्रोसेस को जीना है। उसको इतना पढ़ना है कि वो जीवन में उतर जाए और हमारे सारे कर्म इसी डायरेक्शन में हो और हमें ये जरूर मिले जो हम चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने मंत्र पढ़ा माता लक्ष्मी का और घर की छत से धन बरसने लगा। मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। पिक्चरों में होता होगा, हमने नहीं देखा। ऐसा जरूर देखा है कि आपने एक थॉट प्रोसेस अपने जीवन में अपनाया, आपने एक मंत्र जाप करा और उस मंत्र जाप को जिया, और उस थॉट को जब आप जीते हो तो आपके कर्म उस डायरेक्शन में जाते हैं। पहला जाता है एक मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स में एक मैसेज कि हमें ईश्वर से ये चाहिए, दूसरा हमारे कर्म उस दिशा में जाते हैं। जब वो दोनों मिल जाते हैं तो रिजल्ट आ जाता है, पैसा आ जाता है। राइट रॉन्ग? राइट। तो वो मंत्र, जो मैं अपनी कहानी पे वापस आता हूँ, वो जो मंत्र पढ़ रहा था तो मंत्र के उच्चारण को भगवान शिव ने कहा कि भाई ये उच्चारण गलत है। तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु अगर इसका उच्चारण गलत है तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप भी उत्तरदायी हैं, क्योंकि भक्त तो ये आपका ही है। बिल्कुल। जो शास्त्र आपने इसे दिए हो तो वही पढ़ेगा। तब भगवान शिव ने एक साधारण शब्द में बोली जाने वाली, रोजमर्रा की भाषा में बोली जाने वाली बोली और भाषा में एक साधारण विद्या का निर्माण किया जिसे शब्द विद्या के रूप में जाना गया, जो शाबर विद्या के रूप में बाद में प्रचलित हुई। ऐसा भी माना गया है कि शाबर विद्या का जो निर्माण है वो भगवान शिव की कृपा से रावण ने भी किया था। बट सबसे बड़ा उल्लेख ये है कि नाथ घराने के सबसे प्रचलित गुरु मच्छंदर नाथ जी ने शाबर विद्या को पूरी तरीके से बनाया, और उसमें आगे जो भी एड ऑन हुए वो गुरु गोरखनाथ ने इसमें कई मंत्र सिद्धियां और कई चीज़ें आगे शब्द विद्या इसमें डाली। ऐसे ये शब्द विद्या, ऐसे शाबर विद्या बनी। अब शाबर विद्या में जो सर्वोपरि है, जिसमें पूरा घोर तंत्र आ जाता है, वो है षटकर्म। षटकर्म को डिटेल में आप जानेंगे तो नव प्रयोग में कन्वर्ट हो जाते हैं। षटकर्म डिटेल में कन्वर्ट होकर नव प्रयोग में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनको डिस्कस करने के लिए कई पॉडकास्ट का मैंने नीतीश, पर मैं बस जल्दी जल्दी वो षटकर्म बता दूं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला षटकर्म होता है शांति क्रिया। तो पहली ही विद्या मैंने आपको बताई है
जैसे हमें बताएगा ब्लैक मैजिक, नेगेटिव, नकारात्मक, षटकर्म की सबसे पहली क्रिया पॉजिटिव है। ओके। शांति विद्या। किसी व्यक्ति के जीवन में शांति के उद्देश्य से किए गए सभी कर्म और हवन यज्ञ शांति विद्या के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है सबसे प्रचलित एंड मोस्ट फैसिनेटिंग वर्ड, दैट इज वशीकरण। अब वशीकरण को इतना मतलब लोगों ने फैसिनेट कर दिया है कि लोगों को लगता है पता नहीं क्या है, कि हमने पिक्चर देखी और पिक्चर में गोली खिलाई, लड़की रोबोट बन गई, अब बस ऐसा ही वशीकरण होता होगा, मेरे गुलाम हो, वैसा वैसा ऐसा वशीकरण नहीं होता। ये सब झूठ है। मैंने अपने जीवन के 25 साल के एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं देखा। हाँ, दूसरों के जीवन पर वशीकरण होता है और उसके अलग अलग प्रभाव होते हैं। जैसा मैं अभी आपको प्री पॉडकास्ट में भी बता रहा था कि 2 अलग अलग तरह के वशीकरण होते हैं। जो सबसे बड़ा पहला वशीकरण है वो अघोर तंत्र से रिलेटेड है, वो जो कि एक जनरल वशीकरण है, एक जनरल सम्मोहन है, एक जनरल वशीकरण है जो किसी भी व्यक्ति पे बहुत साधारण से उद्देश्य की पूर्ति के लिए थोड़े समय के लिए किया जाने वाला वशीकरण, उसे वो शाबर विद्या के अंदर आता है, षटकर्मों में आता है। और उसका प्रभाव ऐसा है कि आप किसी व्यक्ति को थोड़े टाइम के लिए या उस पर कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करते हुए इवेंचुअली उसे कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब आप एक क्रिया को लगातार किसी व्यक्ति पे अपना रहे हो और रोज उस वशीकरण के प्रोसेस से वो गुजर रहा है, तो एक समय आएगा कि वो काफी हद तक चेंज हो जाएगा। ठीक है। एक वशीकरण होता है पार्टनर वाला, जो कि काम शास्त्र यानी कामाख्या विधि, कामाख्या पूजा या जो विधि है उससे निकला है। वो स्पेसिफिक पार्टनर ओरिएंटेड है, पार्टनर से रिलेटेड है, तो जो ज्यादा प्रचलित है। तो ये 2 अलग अलग किस्म के वशीकरण है, दोनों का अलग अलग प्रयोग है। मैं ये समझता हूँ ये सब बातें जो मैं कर रहा हूँ, मैं एक बात बीच में जरूर कह दूँ आपके ऑडियंस से, ये सब कोई मनोरंजन के विषय नहीं है। इनको मनोरंजन के दृष्टिकोण से बिल्कुल ना सुने, ये जानकारी के दृष्टिकोण से सुने और इनको सुनकर अपने जीवन में इसलिए अपनाएं ताकि ये आपकी सपोर्ट बन पाए। बिल्कुल। इनको गलत तरीके से इस्तेमाल कभी ना करें। तो वशीकरण अलग अलग तरीके का होता है। जनरल वशीकरण होता है एक, और एक होता है पार्टनर ओरिएंटेड। ये कौन, सॉरी टू इंटरप्ट, ये कौन सा वशीकरण है? ये पार्टनर वाला ही है? जैसे मैंने ये सुना है कि किसी लेडी ने किसी के हस्बैंड को किया हुआ है वशीकरण, वो अपनी वाइफ को छोड़कर वो उसके पीछे ही रहता है, वो जो बोले वो करता है, वो से ही सुनता है। ये जो आपने अभी बताया ये वो वाला वशीकरण था? बिल्कुल। ज्यादातर इसमें पार्टनर ओरिएंटेड वशीकरण जो है वो काम शास्त्र से होता है, लेकिन जनरल वशीकरण में भी ये प्रक्रिया संभव है। जैसे कई बार देखो, अब वशीकरण के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। एक उद्देश्य कि ये आदमी मेरी तरफ आकर्षित हो जाए और मेरा हो जाए, एक उद्देश्य ये हो गया। जी। एक उद्देश्य वशीकरण में ये भी होता है कि ये व्यक्ति मेरी बातों में चले और बाकियों से दूर हो जाए। अगर आप डिटेलिंग में जाएंगे तो दोनों वशीकरण अलग अलग है। आपने भी एक एग्जांपल दिया कि दूसरे का पति मेरा हो जाए, वो हो गया कि आप मुझे मिल जाए, मेरे साथ हो जाए। एक एग्जांपल मैं भी देता हूं। मैंने अपनी आंखों से एक वशीकरण का एग्जांपल देखा है कि एक व्यक्ति जो ये कहता था कि मैं अपने माँ बाप को इतना प्यार करता हूं कि मैं उन्हें अपनी चमड़ी की जूतियां बनवा के दे सकता हूं। एक वक्त आया कि उसने अपने पत्नी द्वारा किए गए वशीकरण के प्रभाव में उन माँ बाप पर हाथ भी उठाया। तो ये वशीकरण का प्रभाव था। ये वो दूसरा वाला वशीकरण है जो मैंने अभी आपको बताया। तो वशीकरण के बहुत सारे लेवल हैं, बहुत सारे प्रभाव हैं। और एक बात और, मैं आपके ऑडियंस को फिर ये बात बता रहा हूँ कि वशीकरण ऐसा नहीं, क्योंकि कई बार मेरे पास पॉडकास्ट से व्यूअर्स आते हैं और पूछते हैं सर आप मेरे लिए वशीकरण कर दो, तो मैंने फूंक मारी, आग लगी, हो गया वशीकरण। ऐसा नहीं होता, असंभव। ये क्रियाएं हैं, ये प्रैक्टिसेस हैं, इनमें समय लगता है। अगर कोई भी व्यक्ति मुझ तक इस दृष्टिकोण से आ रहा है कि वो सोचे कि मैं उसके लिए किसी नकारात्मक दृष्टिकोण से कोई भी वशीकरण कर दूंगा, मैंने आज तक अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं किया नतीजे, और मैं कभी नहीं करूंगा। मैं केवल लोगों के जीवन में मदद के लिए बना हूं, उनके साथ कोई मुसीबत है तो इन क्रियाओं को हम पॉजिटिव तरीके से यूज करते हैं कि जहां हम देख रहे हैं हस्बैंड वाइफ साथ तो हैं पर साथ नहीं है। आज के दौर में ऐसा हो गया ना
हस्बैंड वाइफ रेल की पटरी की तरह दिखाई देते हैं, जो साथ दिखते तो हैं, साथ होते नहीं है, क्योंकि उनके अंदर से शेयरिंग ऑफ इमोशंस खत्म हो गया. दे आर ओनली शेयरिंग कम्युनिकेशन, दे आर ओनली शेयरिंग इंफॉर्मेशन, दे आर नॉट हैविंग एनी इमोशनल शेयरिंग. तो ऐसे टाइम पे हम ऐसा वशीकरण करके जो उन दोनों को वापस मिला दे, क्योंकि वो दोनों चाहते भी हैं पर हो नहीं पा रहा है, वो उनके काम आता है. अभी आप बात कर रहे थे कि गलत कर्मास की, तो पहला तो सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई गलत कर्मास करता है या अपने किसी गलत उद्देश्य को पूर्ति के लिए तंत्र का प्रयोग करता है, या तंत्र का प्रयोग किसी से गलत उद्देश्य के लिए करवाता है जिससे कि सामने वाले की हानि हो, उसका फायदा हो, क्या ये उसके बैड कर्मास में आएगा? क्या उसे इस कर्मास का रिजल्ट मिलेगा? 100%. मतलब हमने जो भी कर्म किए हैं, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ऐसी बात बता रहा हूं कि अगर आपके रोंगटे ना खड़े हो तो आप मुझे बताना, हम जो कर्म कर रहे हैं वो भी कर्मों का नतीजा है, और हम जो कर्म करेंगे वो भी कर्मों का नतीजा होगा. क्या बात है. जो आज आप कर्म कर रहे हैं ना, आपकी कुंडली आपके भाग्य को नहीं बताती. मैं आपके चैनल पे ये बात चैलेंज के साथ बोलता हूं कि कुंडली आपके कर्मों के विषय में बताती है, जिन पर चलकर आप अपना भाग्य बनाते हैं. तो कर्म हमें मिल रहा है. भगवान श्री कृष्ण हमारे सालों पुराने ग्रंथ को हम सिर्फ मानते हैं, उसे जानते नहीं है. भगवत गीता को सब मानते हैं, भगवत गीता की कोई नहीं मानता. गीता को मानने में और गीता की मानने में बहुत फर्क है. मैंने एक गाना लिखा, उसमें मैंने एक लाइन लिखी थी कि कर्म ही नहीं या कर्म ही खिवैया, फल चिंता बेकार है. मतलब तेरा जीवन कर्म का सागर, काहे ढूंढे फल की गागर. कर्म ही नहीं या कर्म खिवैया, फल चिंता बेकार है. तो कर्म से ही कर्म है. तो जिसने बुरा कर्म किया, बुरी इंटेंशन से किया, या तो वो भुगतेगा या उसका परिवार भुगतेगा, या तो इस जन्म में या अगले जन्म में. इसी पॉइंट से मैं एक सवाल जोड़ना चाहता हूं. आपने कहा जो भी कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा ही मिलेगा. हम ये नहीं हम क्रैक ढूंढकर उसको साइड कर सकते, नहीं कर सकते, नो पॉसिबल ना. आज तक मेरी बात एस्ट्रोलॉजर से हुई, साधकों से हुई, और जितने भी शास्त्र में, तंत्र में, किसी भी तरीके के जितने भी हमारे भाई लोग हैं, सबसे हुई. मेरा हमेशा ये सवाल रहता है कि अगर आज जो हम भुगत रहे हैं वो हमारे पिछले जन्म का, या हो सकता है इस ही जन्म का कर्माज है जो हमें भुगतना पड़ेगा. तो जो रेमेडीज चल रही है हमारी दुनिया में, नारियल को लेकर, किसी और चीज को लेकर, तो जब कर्मा पिछले जन्म का है तो इस जन्म में नारियल से क्या वो कर्माज खत्म हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है नीतीश जी. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना मैं जानता हूं उसके हिसाब से इसका आपको एक तर्क संगत उत्तर दे पाऊं. तो पहली बात तो ये, मैंने अभी जो बात कही मैं उस पर फिर आता हूं कि जो कर्म हम कर रहे हैं वो भी कर्मों का नतीजा है. जी. मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. हम कुंडली पढ़ते हैं और बोलते हैं आपकी कुंडली में पितृदोष है. जी. क्या है पितृदोष? हमारे पूर्वजों के कर्मों का और हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का मिला हुआ लेखा जोखा जो हमें कुंडली में कर्मों के रूप में इस जीवन में मिलता है. राइट. तो पहली बात तो आ गई कि पूर्वजों ने कुछ कर्म किए तो वो हम भुगतेंगे, और हमने पूर्व जन्म में कर्म किए तो वो हम भुगतेंगे. वो दोनों का मिला जुला लेखा है. केवल पूर्वजों के कर्म नहीं है अकेले, केवल आपके कर्म नहीं है. इसीलिए पितृदोष आता है. पितृदोष को लेकर बहुत लोग कई अलग अलग अवधारणाएं देते हैं. मैं उसकी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, पर इतना जरूर बताऊंगा कि किसी का घर देख के पितृदोष नहीं बताया जाता. पितृदोष कुंडली में होता है, और राहु, केतु और चंद्रमा की युति और कॉम्बिनेशन और उनकी प्लेसमेंट ये बताती है कि कौन कौन से रूल सेटिस्फाई होने के बाद पितृदोष बनता है. अब मैं वापस कर्म के ऊपर आता हूं. भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें कर्म योग के विषय में बताया है. इसीलिए बताया है कि आपके जीवन में जो भी कर्म हैं, जो आपको कर्म मिले हैं और जो जिनसे आपका भाग्य बन रहा है, उन कर्मों पर आप चलें और उन कर्मों को उस दिशा की तरफ ले जाएं, एक सही मार्गदर्शक के
मेंटोरशिप में चल के या दिशा निर्देश से, जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्कर्म करें ताकि आपके पिछले जन्म के पाप या पूर्व जन्म के कर्म जो बुरे कर्म थे वो कटें और उनसे आपको मुक्ति मिले, ताकि आपके आने वाली जनरेशन्स को और आपको उससे मुक्ति मिले। अब आपने बात कही कि नारियल घुमाना या वो करना, उसका क्या है? हमारे वो रेमेडीज को मैं गलत नहीं बोलता। नहीं, मैं उनका तर्क संगत जवाब दूंगा आज। जी। मैं आज तर्क संगत जवाब दूंगा और रेमेडीज क्यों जरूरी हैं। समस्या शास्त्रों से निकली, समाधान भी शास्त्रों ने दिए जी, लेकिन उनका तर्क क्या है? हम पितृदोष की पूजा के लिए ऋषि हरिद्वार ले जाते हैं, गंगा के घाट पे बिठाकर पिंडदान करा रहे हैं। अब किसी भी पूजा का उद्देश्य क्या है? उस पूजा में इस्तेमाल हुआ कोई भी सामान ऊपर नहीं जा रहा, उस पूजा में इस्तेमाल हुई कोई भी खाने पीने की सामग्री ऊपर नहीं जा रही। केवल जिस इंटेंशन से वो पूजा की गई है वो यूनिवर्स में एक मैसेज के रूप में जा रही है। एक भाव, एक मैसेज जो इस यूनिवर्स में जा रहा है, हम उसे अपने ईश्वर तक पहुंचा रहे हैं, या प्रैक्टिकली सोचो मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स में कि हम अपनी बुरे कर्मों की क्षमा याचना करके एक अच्छे जीवन की कामना करने आए हैं, इसीलिए हमने ये पूजा की है। और इस पूजा के माध्यम से हमें बुरे कर्मों से मुक्ति मिले और अच्छे कर्म हमें जीवन में मिले। पहली चीज तो गई इंटेंशन यूनिवर्स में। और अगर आपका बिलीफ सिस्टम सही है और आप पूरी ईमानदारी से उस पूजा को कर रहे हो तो ये इंटेंशन यूनिवर्स में जरूर जाएगी, बदल के एक रिजल्ट के रूप में, एक अच्छे कर्म के रूप में आपके जीवन में आएगी, जिसे करते ही आपके जीवन में अच्छे परिवर्तन आएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अगर भाग्य ओरिएंटेड जीवन हमें देना चाहते तो वो खुद जीवन, तो वो आकाश में बैठकर उंगली हिलाते, महाभारत का युद्ध हो जाता, जो परिणाम चाहते वो हो जाते। गीता के उपदेश की आवश्यकता क्या थी? खुद जीवन जी के कर्म करके दिखाने की आवश्यकता क्या थी? आप दोनों अवतारों में डिफरेंस देखो। भगवान श्री राम की मृत्यु का कहीं उल्लेख है? नहीं, वो स्वर्ग की ओर गए थे। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का उल्लेख है क्योंकि उनका मैसेज ही यही था कि मैंने भी एक इंसान के रूप में जन्म लिया और कर्म करके मृत्यु को प्राप्त किया। तो आप अगर कर्म को जीवन बनाएंगे और आप सत्कर्म की तरफ जाएंगे। सत्कर्म क्या है? माँ बाप की सेवा, लोगों के साथ आदर सद्भाव, किसी का बुरा ना करना, किसी पे बुरी इंटेंशन ना देखना, दान पुण्य, ये सब कर्म करो। जो भी आपकी गुंजाइश है, जैसे भी सही इंटेंशन के साथ जीवन जियो। मैं अभी आपको पहले भी कहा था, नियत और नियति दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर नियत खराब होगी तो नियति खराब हो जाएगी। अगर आप नियत सही रखते हैं तो आपके कर्म सही होंगे और सही कर्मों से की गई कोई भी पूजा पाठ एक मैसेज यूनिवर्स में जरूर भेजेगी, जिसके बाद एक रिजल्ट आएगा एक नए सत्कर्म के रूप में जो आपका भाग्य बनाएगा। क्या बात है। तो मैं ये बात मानता हूं कि शास्त्रों से निकली हुई समस्या का समाधान शास्त्रों में है, बट अगेन उसका पीछे तर्क थे। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, तो अगर मैं आपसे कहता हूं, आपने अभी कहा नारियल घुमाया या वो करा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने एक अच्छी इंटेंशन से पानी में कुछ अनाज प्रवाहित किया, अब उससे दो काम हुए। एक तो आपने ये प्रार्थना की कि जैसे ये नदी आगे दिशा की ओर बढ़ रही है, मेरे रुके हुए जीवन को आप आगे बढ़ाइए। और वो जो अनाज उन पानी के जीव जंतुओं को मिला जिन्होंने उसका सेवन किया, उन्होंने ब्लेसिंग्स भेजी, वो ब्लेसिंग्स आपको फिर अच्छे कर्मों के रूप में मिल गई और कर्म मल्टीप्लाई हुए और रिजल्ट अच्छाई के रूप में जीवन में आया। हम कहते हैं ना कि हमने अच्छे कर्म किए थे, हमें एक बेटी मिली है, तो बेटी अच्छे कर्मों का नतीजा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कर्मों से जीवन है। कई हम देखते हैं कुछ लोग अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदारी नहीं बरतते, तो उनके बच्चों को या उनको खुद को कुछ ऐसी डेफिशिएंसियां जीवन में भुगतनी पड़ती हैं। वो क्या है? वो कर्म है। तो इस जन्म के कर्म भी इसी जन्म में भुगतने, पिछले जन्म के कर्म भी इस जन्म में भुगतने। तो कर्मों से जीवन है, कर्म से भाग्य, भाग्य से कर्म नहीं है। अगर कोई इस पॉडकास्ट में यहाँ तक कि अगर ये वाली जो स्पेशली कह रहा हूँ मैं, ये वाला पोर्शन, बाकी पूरा पॉडकास्ट हमारा धमाकेदार है, मुझे विश्वास है, ये पोर्शन को समझ गया,
अगर कुछ नहीं भी पढ़ने का मन होता है, गीता भी नहीं पढ़ी आपने आज तक, कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ शास्त्र नहीं पढ़ा, इन लाइनों पर सिर्फ अगर गौर करेंगे तो मुझे लगता है कि जीवन परिवर्तन होगा ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपकी इच्छा है। थोड़ा सा आगे चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मन तो करता है डीप, बहुत डीप जाएं, लेकिन आगे भी मैं एक बात जरूर कहूंगा, आपका 1 घंटे में मेरे से मन नहीं भरेगा। मुझे भी ऐसा 1 घंटा हमारा ऑलमोस्ट मुझे लगता हो चुका है जी। स्तंभन एक शब्द है, माँ बगलामुखी के मंत्रों में भी आता है, स्तंभ स्तंभ। और भी बहुत सारी जगह मैंने स्तंभन का नाम सुना है। एक हो गया वशीकरण, रखते हम एक तरफ रखते हम स्तंभन। वशीकरण बिल्कुल क्लियर हो गया किस तरीके का होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे किया जाता है, या जो भी है। स्तंभन क्या होता है? क्या ये वशीकरण के सिमिलर है या इससे कुछ हाई है? मैं अपने जीवन का अनुभव आज आपसे शेयर करता हूँ। लोग वशीकरण बोलते हैं। मैंने अपने 20-22 साल के इस जीवन यात्रा में, स्पिरिचुअल जर्नी में, जो सबसे ज़्यादा केसेस देखे हैं वो स्तंभन के देखे हैं। स्तंभन क्या है? स्तंभन षट कर्म का अगला कर्म है। मैंने शांति विद्या बताई, वशीकरण बताया, तीसरा स्तंभन है। स्तंभन क्या है? स्तंभन अलग अलग तरीके का स्तंभन है। अघोर तंत्र की सबसे पुरानी किताब, अगर किसी के पास 100 साल पुराना इंद्रजाल होगा, आज का नहीं, 100 साल पुराना, 100 साल पुराना इंद्रजाल, जो कि बहुत सारे अमेंडमेंट्स उसमें अब हो चुके हैं, रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं और फिल्टर्स लग चुके हैं, इसलिए आज अगर कोई मार्केट से खरीदता है तो उसके पास शायद वो डिटेलिंग नहीं आएगी। बट 100 साल पुराना इंद्रजाल यदि किसी के पास होगा तो उसमें स्तंभन के विषय में बहुत डिटेल में बताया गया है। और स्तंभन अलग अलग तरीके से, जैसे ये शब्द अपने आप को परिभाषित कर रहा है, स्तंभ मतलब पिलर, कोई खंबा। आप किसी चीज को खंबे की तरह एक जगह जड़ बना दो, उसको वो वहां से मूव ही ना कर पाए, उसे स्तंभन कहते हैं। तो सबसे पहला स्तंभन होता है बुद्धि स्तंभन। तो जिसकी बुद्धि को स्तंभ कर दिया, जिसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, वो बुद्धि स्तंभन कहलाया। एक होता है आसन स्तंभन, तो जिसने आसन स्तंभन किया, उसकी बुद्धि काम कर रही है और शरीर ने काम करना बंद कर दिया। आसन स्तंभन मतलब शरीर एक जगह एक आसन में रुक जाए, उसे आसन स्तंभन कहते हैं। और तीसरा होता है गर्भ स्तंभन। किसी के गर्भ को स्तंभ की तरह कर दो ताकि वो कभी वहां पे कभी गर्भ उसका धारण ही ना हो, कभी उसको प्रेगनेंसी ना हो, तो एक गर्भ स्तंभन हुआ। अलग अलग किस्म के स्तंभन होते हैं। जैसे कहते हैं कि जो तो काम शास्त्र में भी इसका जिक्र है, उसमें कोखबंदी के रूप में इसे देखते हैं, और अघोर तंत्र और इंद्रजाल और शाबर विद्या में इसे स्तंभन के रूप में देखते हैं। तो 2 अलग अलग स्तंभन है। तो बुद्धि स्तंभन अगर आप किसी का करते हैं, मेरे पास ऐसे कई केसेस आए हैं जिसमें हम किसी को सिर्फ इसीलिए बुद्धि स्तंभन कर देते हैं कि वो हमारी बात मान ले। जैसे एक छोटी सी स्टोरी में एग्जांपल आप कहें तो मैं नरेट कर देता हूँ कि 2 भाई थे और प्रॉपर्टी की लड़ाई थी, बहुत आम, सब जगह। अब एक चीज और मैं आपको आज बताऊंगा कि कभी कभी हमारी इंटेंशन इतनी बुरी नहीं होती जितना बुरा कर्म हो जाता है। आप देखिए कैसे। तो एक भाई था जिसको दूसरे भाई से कोई प्रॉपर्टी हथियानी थी, पर उसका उद्देश्य उस भाई को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना नहीं था। तो वो किसी साधक के पास गया, एक मेंटोर के पास, और उसने अपनी मंशा बताई। उसने कहा कि गुरुदेव, मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि बस आप कुछ ऐसा कर दो, मेरा भाई इस प्रॉपर्टी पेपर पे साइन कर दे। उसने ये नहीं कहा आप उसे नुकसान पहुंचा दो, आप उसे मार दो, आप उसे फिजिकली डैमेज कर दो, कुछ कहा उसने? क्योंकि वो ऐसा चाहता भी नहीं था। बिल्कुल। उसने कहा कि आप कुछ ऐसा कर दो, वो प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन कर दे। उस साधक ने जो गलती की वो ये थी कि उसने उसकी बुद्धि पर बुद्धि स्तंभन किया, जिससे उसे पैरालिसिस अटैक पड़ा, और उसके बाद वो व्यक्ति 15 साल बिस्तर पे रहा, जिसके एमआरआई में कभी भी क्लियरली ये नहीं आया कि इसका कोई ऐसा क्लॉट है जिससे इसकी बुद्धि स्तंभित हो गई है।
उसका अब बुद्धि स्तंभित हो गई तो शरीर ने ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर दिया, नेचुरली। शरीर बिस्तर पे आ गया। लिटरली ये हाल उस व्यक्ति का हुआ कि वो प्रॉपर्टी भी उसको देनी पड़ी, उसी को ही। जिसने मांगी थी उसको प्रॉपर्टी तो मिल गई, पर जीवन भर वो व्यक्ति इस गिल्ट में जिया कि मैंने कभी ये नहीं चाहा था कि मेरे भाई के साथ ऐसा हो जाए। पश्चाताप सबसे तो बड़ा। गलती क्या हुई, जो साधक था उसको उसकी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तो हम लोग अगर कोई हमारे पास किसी ऐसे कर्म के लिए आता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छे से समझें कि वो आपसे क्या चाहता है। जल्दबाजी में कोई भी ऐसी क्रिया का और कोई भी ऐसे प्रयोग ना करें, क्योंकि आजकल क्या है, मैं देखता हूँ लोग जल्दबाजी में बहुत है सीखने की और उसको जल्दी से इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं और चमत्कार दिखाकर अपने आप को पॉपुलर करने की जल्दबाजी में, ये बहुत बड़ी गलती है। जो हर्जाना उस व्यक्ति ने जीवन भर के लिए भरा, उसे प्रॉपर्टी तो मिल गई पर वो जीवन भर जिस गिल्ट में जिया उसको अपने कर्म का नतीजा तो मिला। भाई गिल्ट में जिया तो कभी सुखी नहीं रहा, हर दिन कोसता होगा अपने आप। बुरी इंटेंशन का नतीजा तो मिल गया उसे, लेकिन उसकी इंटेंशन इतनी बुरी नहीं थी जितना बुरा परिणाम आया। हो सकता है जिसके जीवन में पैरालिसिस हुआ उसके अपने कर्म बुराने कभी खराब रहे हों, लेकिन यहाँ जिसने नुकसान पहुंचाया वहाँ इंटेंशन और क्रिया दोनों में फर्क था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बुद्धि स्तंभन इसे कहते हैं। कई पॉडकास्ट में मैंने बताया कि बुद्धि स्तंभन में हम उल्लू के हृदय का इस्तेमाल करते हैं, दिल का। ओके। मैं गलती से एक आध बार जैसे उसे उधर बोल गया हिंदी में, तो वो मेरी मिस्टेक रही है, बट मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ कि उल्लू के हृदय का हम इस्तेमाल करते हैं। अब उल्लू का हृदय बनिए की दुकान पे मिलने वाली चीज़ नहीं है। तो अगर आपको ऐसी कोई क्रिया करनी है या करवानी है तो बहुत सोच समझ के करें। आपको भी अपने कर्मों के लिए जवाब देना होगा। अगर आप गलत कर्म किसी चंद रुपए या चंद प्रशंसा के लिए कर रहे हैं तो भूल जाइए, उसका परिणाम आपको और आपके संतान को भुगतना पड़ेगा। अपने लिए ना सही, अपने संतान के लिए डरिए, गलत काम मत करिए। आपने उल्लू वाली बात की, एक शेर का नाखून और हमारा जो वाराह है, हाँ, वाराह के दांत, हाँ, इन दोनों का महत्व बताएंगे थोड़ा सा मुझे। देखिए क्या होता है, हम हर क्रिया में अलग अलग किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर हमें अलग अलग बलियाँ तैयार करनी है तो हमें इंसान की बलि चाहिए तो इंसान के अवशेष चाहिए, जानवर की बलि चाहिए तो कौन से जानवर की किस क्रिया में बलि चाहिए। अगर आप नरसिंह भगवान को कोई बलि चढ़ाना चाहते हैं तो उस बलि में अलग अलग किस्म की बलियों का उल्लेख है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस जानवर को मारकर ही वो बलि दें। आप उसके अवशेषों को प्रयोग करके मंत्रों से उस एक ऐसी बलि का निर्माण कर सकते हैं जिसमें बाद में आप उसके अंदर अपना वो डाल सकते हैं, अभिमंत्रित करके उसको, जैसे हम कहते हैं ना, प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल उतनी ही पावरफुल बलि के रूप में कर सकते हैं जैसे किसी को मार कर हम करते हैं। तो प्राणियों को मारना बंद कीजिए। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें उनको मारे बिना भी उनके अवशेषों के साथ अलग अलग क्रियाओं में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे शेर का नाखून पहनने से क्या होता है वैसे भी? ऐसा माना गया है, उसका मेन इम्पैक्ट ये आएगा कि आपके अंदर से वो डर को समाप्त करता है। ओके। तो जो इंटेंशन उस जानवर के जीवन में रही, सबसे निडर प्राणी रहा है, तो आजकल इंसान अजीबोगरीब डर से परेशान होता है, जो है भी नहीं बेसिकली, तो जो नहीं है, लेकिन वो डर से अगर उसे निजात पानी है तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे वो शेर का नाखून अगर पहनता है तो उसके अंदर का डर समाप्त हो जाता है, तो वो एंजाइटी से ऊपर आ जाता है और वो और पावरफुल हो जाता है। दूसरा, जैसे आपने कहा वाला नाखून, उसके नाखून का भी प्रयोग यही है कि आप तो दांत जो भी है, अगर आप उसका दांत का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका इस्तेमाल भी उस इंटेंशन के लिए है कि वो क्या कर सकता है, वो आप क्रिया अपने जीवन में चाहते हैं, अपने आप को उतना पावरफुल बनाना चाहते हैं। लेकिन दोनों चीजों को बिना अभिमंत्रित किए हुए पहनने की कोई बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किसी जल्दबाजी में मत रहे। और आजकल तो डुप्लीकेट भी बहुत मिल रहे हैं। रुद्राक्षों के साथ सबसे बड़ा यही हो रहा है, डुप्लीकेट फैक्ट्री लग गई है। तो मैं आपको बताऊं कि रुद्राक्ष का भी वही महत्व है। अगर आपने सही ओरिजिनल रुद्राक्ष पहना है तो उसका आपको ज़रूर फल मिलता है। इसीलिए
इन चीज़ों को बिना अभिमंत्रित किए, बिना मार्गदर्शक की सलाह के मत पहनिए, मत लीजिए। समय का पता नहीं लग रहा है अभी लेकिन अभी मैं इतनी जल्दी खत्म नहीं करना चाहता। वैसे बेसिक जो टाइम होता है हमारा वो तो समाप्त हो चुका है। जी 1 आवर प्लस हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी थोड़ी सी और बात हो। आपको कोई जल्दी तो नहीं है? मेरे को कोई जल्दी नहीं है। आप जितनी नॉलेज मेरे माध्यम से आगे पहुंचाएंगे मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। स्तंभन की हमने बात की, अब करता हूं मैं क्वेश्चनरी बंद। ओके, अब मेरे दिमाग में आएगा। जी ओके, अभी तक जो नॉलेज मिलना था, मुझे लगता है कि जब मेरे दिमाग में, मेरे जैसे एक क्या कहते हैं उसे, अज्ञानी के दिमाग में चीजें आ सकती है, हर व्यक्ति ज्ञानी तो ऑडियंस के दिमाग में भी आई होगी। अच्छा, थोड़ा सा शुरुआत करते हैं एंटिटीज के बारे में। जी, आपको क्या लगता है कि हाँ, इतना तो मैं भी महसूस कर पाता हूं कि कुछ एंटिटीज की जो ऊर्जा होती है थोड़ी कम होती है, जिनके साथ हम वार्तालाप करके या उन्हें धमका भी सकते हैं, या उन पर किसी तरीके का उनको डरा धमका के उनके अंश को जो भी है उनको हम मुक्त कर सकते हैं, या जो जिस कारण से वो आई है, जो गलत कर रही है उनसे। बाद में अगर कोई बड़ी एनर्जी की आ गई तो उसके सामने आपने एग्जांपल खुद ही दे दिया कि सामने अगर AK-47 लेके कोई खड़ा है तो सरेंडर एक समाधान है। ये पहली बार किसी ने सत्य कहा मेरी पॉडकास्ट में। ये तो सब यही कहते हैं कि बड़े से बड़ी एंटिटी आ जाए मैं उसे, लेकिन ये आपने बड़ा सत्य कहा। नहीं, इसमें एक बड़ा अच्छा बात मैं आपको बताता हूँ। प्लीज। लोगों को मैं यही कहता हूँ ना कि जानकारी, अगर आप अपने शास्त्रों को डिटेल में पढ़ो तो आपको किसी भी सवाल के जवाब के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। आप मुझसे आज 100 सवाल करो, अगर आप मेरे अंदर फंबल महसूस करना, मेरे को फंबल करते हुए देखो, तो मुझे कहना कि सर आपकी जानकारी कमज़ोर है, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने गुरुओं से सीखा है, हमें पता है कि हर सवाल के पीछे एक जवाब और तर्क संगत जवाब है। अब मैं बात करता हूँ कि एंटिटीज़ की। एंटिटीज़ भी बहुत तरीके की हैं। अब अगर आपने माँ काली के बारे में सबने सुना है, अब काली के बारे में कौन जानता है कि काली कितने तरह की होती है? काली के 2 कुल होते हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से पहली बार ये बात रिवील कर रहा हूँ। काली के 2 कुल होते हैं, एक श्री कुल और एक काली कुल। श्री कुल में बहुत सारी माताएं आते हैं, जिनमें बगलामुखी भी एक है। जी। लेकिन जो काली कुल है उसमें केवल 3 माताएं आती हैं, शमशान वाली काली, शमशान काली, तारा, माँ तारा और छिन्नमस्तिका। ये 3 काली आते हैं जिन्हें नकारात्मक दृष्टिकोण से भी प्रयोग किया जाता है। अगर आपके सामने एक काली माँ आ गई, किसी ने कालिका सिद्धि से किसी व्यक्ति पे कोई क्रिया कर दी, तो आप क्या काली से लड़ने जाएंगे? क्या करेंगे? उसके सामने सरेंडर करेंगे, उसकी भक्ति करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे और उसको मनाएंगे जिस भी चीज़ से आप उसे मना सकते हैं, किसी बलि से, किसी प्रार्थना से। अब बलि जरूरी नहीं है जानवर की हो, माँ काली सात्विक बलियों से भी खुश है, जिनमें नींबू एक सात्विक बलि है, जिनमें सबसे बड़ी बात है नारियल एक सात्विक बलि है, और एक जायफल जो सात्विक बलि होकर एक इंसान की बलि के बराबर है, वो जायफल भी आप माँ काली को चढ़ाओ, प्रार्थना करो, या जो भी आपकी विद्याएं हैं, और उसको जब आप पूरे सच्चे दिल से प्रार्थना करोगे तो जो नकारात्मक दृष्टिकोण से उसने प्रभाव डाला है वो उसको छोड़ देगी। अब माँ काली को तो मैं ऋषिकेश ले आके मुक्ति नहीं दिला रहा हूं भाई। तो एंटिटीज का डिफरेंस है। सरेंडर भी समाधान हो सकता है। मैंने क्या कहा, पहली बात, एक बात कही ना कि हर साधक ये याद रखे वो इंसान है। एक बड़ा अच्छा शेर है, आप कहो तो मैं सुना दूं, किसी बड़े अच्छे शायर का है कि बस हर एक बात का इस दुनिया में है आसा होना, और मयस्सर नहीं इंसान को इंसान होना। इंसान नहीं रहना चाहता, बाकी सब कुछ बन जाता है। तो आप अगर ये याद रखें कि हम सिर्फ एक इंसान हैं, तो आपके अंदर कभी भी घमंड नहीं आएगा। आप हमेशा अच्छे कर्म कर पाएंगे और लोगों की मदद कर पाएंगे। तो एंटिटीज अलग अलग किस्म की होती हैं। किसी के आपको सरेंडर करना पड़ेगा, किसी को आप फोर्सफुली मनाकर, डराकर, धमकाकर, मंत्रों की शक्ति से, सिद्धियों के माध्यम से आप उसे मुक्ति दिला सकते हैं। जिसको मुक्ति नहीं दिला सकते उसके आगे सरेंडर कर दीजिए। आपको मनुष्य और मानव जीवन को बचाना है, उनसे लड़ना आपका कोई समाधान नहीं है। मैंने उस फैमिली को वहां से रिलोकेट कर दिया, बात खत्म हो गई। मुझे तो उन्हें बचाना था ना, बिल्कुल। मैं उस एंटिटी से लड़ने थोड़ी गया था उस घर में।
तो बहुत सारी एंटिटीज हैं ऐसी जो बहुत पावरफुल हो जाते हैं कई बार। जिन्नात एक ऐसी एंटिटी है जो बहुत पावरफुल है। जिन्नात, बिल्कुल, जिन या जिन्नात इसी में होते हैं। हाँ, अच्छा, ओके। तो इनकी ये इतनी पावरफुल एंटिटीज हैं कि कई बार इनका आप अगर ये जिस साधक के पास होती हैं, अगर उस साधक ने उनको उनका भोग नहीं दिया तो वो आप उसका भोग हो, उस साधक ही उसका भोग है। उसको इससे पहले कि जब आप उसको अपने शरीर से वो भोग देना बंद कर दो, आपको लगता है कि आपकी उम्र हो गई, अब आप उस जिनको हैंडल नहीं कर सकते जिसने जीवन भर आपका साथ दिया, तो वो कहता है आप मुझे अपने अलावा किसी और का शरीर देकर जाओ। नहीं देते हो तो यू हैव टू पे फॉर इट। ये मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ स्टोरी में अपना छोटा सा, बस मैं शॉर्ट जी जी, प्लीज प्लीज। मेरा एक बहुत अच्छा जानने वाला एक तांत्रिक था, बहुत साल पहले की बात है ये। वो मतलब वो क्या कहते हैं, वो शमशानिक इसमें था वो, ठीक है, जो भी मसान वगैरह जो भी रखे। अब देखो चीज मर्सिडीज रखी है या कुछ भी रखी है गाड़ी, तो मेरा ये मानना है कि मेंटेनेंस भी तो करनी पड़ेगी ना। अब अच्छा था लड़का, बहुत अच्छा था वो, तो अच्छे काम करता, गलत काम करते मैंने सुना ही नहीं कि यार वो अपने में मस्त रहता था। लेकिन उसकी की चीज़ थी कि बेचारा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, और उसमें जो उसके पास जो सामान थी, जो चीज़ें थी, उनकी मेंटेनेंस वो कर नहीं पाया जी। तो अंततः मैं यही कह रहा हूँ कि ये एंड ये हुआ कि उन चीज़ों ने उसका ही भोग ले लिया, और बेचारा अभी भी मतलब उसका मतलब वही क्लोज हो गया सिस्टम। देखो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप पर काम करो, अपने को इतना मजबूत रखो ताकि आप किसी की मदद कर पाओ। फ्लाइट में आप जाते हो तो वो कहते हैं भैया पहले अपना मास्क लगाओ, पहले अपनी लाइफ जैकेट पहनो, फिर किसी को बचाओ। तो हम सुरक्षित नहीं है। लोगों को लगता है शायद हमने रुद्राक्ष इसलिए पहने हुए हैं कि हमें कुछ दिखावा, डेमोस्ट्रेशन करना है। मैंने यहाँ भी पहने हैं, यहाँ भी पहने हैं, और बहुत सारे देह रक्षक मंत्र सिद्ध किए हैं, क्योंकि पहली सुरक्षा मेरा भी परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने एंटिटीज का जिक्र किया, तो एंटिटीज को समझो। आपने कहा मसान, आप बहुत तांत्रिकों से मिले होगे, बहुत लोगों से बात की हो, किसी ने मसान की डिटेलिंग बताई आपको क्या होता है? उतना डीप अभी तक मैं आपको बताता हूँ, अलग मिलते हैं तो मैं जानना चाहूंगा। मसान एक एंटिटी है जो अलग अलग तरीके का होता है। हाँ, बहुत सारे इसके। कच्चा मसान क्या है? जो छोटी उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसे सिद्ध किया गया, वो कच्चा मसान है। ओके। जो कमजोर होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, वो सूखा मसान है। कमजोर होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, वो सूखा मसान है। ऐसे अलग अलग तरीके के मसान होते हैं, और इनका वही प्रभाव है जीवन पे। तो अगर आप सूखे मसान को किसी क्रिया के रूप में किसी व्यक्ति पे इस्तेमाल करेंगे, तो उसके जीवन में परिणाम क्या आएगा कि वो धीरे धीरे सूखने लगेगा। एक व्यक्ति, मेरे पास एक फॉलोअर था, अचानक से 1 महीने में उसका 25 से 30 किलो वजन कम हो गया। ये मैंने ऐसे 2-3 लोगों के साथ देखा अपने क्रियाओं में। तो सबके साथ अलग अलग रीजन था, बट एक के साथ क्या था, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स हमारे सामने आई, एब्सोल्युटली नॉर्मल। क्या बात है। डॉक्टर वाज सरप्राइज, व्हाई? कोई जिम नहीं करता, कुछ नहीं करता, ही वाज अ नॉर्मल पर्सन। जनरली उसका काम था ड्राइव करना। जी जी जी। तो वो ड्राइविंग करता था, एंड वो बहुत हेल्दी डाइट वाइट सब कुछ, और 1 ही महीने में 25 से 30 किलो वजन घट गया। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। मतलब उसका 65 वजन था, जो कि लगभग 40 किलो के करीब रह गया, और ये हालत आ गई थी कि डॉक्टर कह रहे हैं कि जिस तेजी से उसका वजन घट रहा है, ये बचेगा नहीं। हाँ। पर हमें समझ नहीं आ रहा क्यों, क्योंकि इसके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। तो जो क्रिया उस पर की गई थी, वो सूखे मसान के माध्यम से की गई थी। अच्छा। और जब उस सूखे मसान को उस पे से हटाया गया, तो वो वापस बहुत जल्दी ठीक भी हुआ, और उसको परेशानी भी दूर हो गई। तो मसान एक एंटिटी है जिसका प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। और मैं जो लोग रखते हैं उनको भी मेंटेन करना, बिल्कुल करना है। आप जिस भी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो जिन्न है, चाहे वो मसान है, चाहे वो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, चाहे वो कुछ भी है, मैं बहुत सारे नाम यहाँ लेना नहीं चाहता। आप अगर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उनको जो भी उनकी सेवा भोग है वो दीजिए, और इस तरीके से रखिए कि वो आपके और आपके परिवार को कभी नुकसान ना पहुंचाए। एक सवाल मेरा, एक क्रिया आती है मारन, जी, बहुत फेमस है,
यूट्यूब पर वायरल है, इंस्टाग्राम पर वायरल है और मौखिक तौर पर भी बहुत वायरल है कि मारण क्रिया हुई है। हर छोटी मोटी बीमारी में लोग ये बोलते हैं कि उसको मारण क्रिया हुई है। क्या वास्तव में मारण क्रिया पॉसिबल है आज के युग में? और अगर है तो कितना % ऐसे चांसेस है कि मारण ही होगा? अब मैं आपको बताता हूं, षट कर्मों का आखिरी कर्म जो है वो मारण विद्या है। जी जी। तो मैंने अभी आपको 4 कर्म तो बता दिए थे, 3 बताए थे शायद, शांति क्रिया और वशीकरण, स्तंभन, चौथा आपने मारण कह दिया। मारण से पहले 2 और है, विद्वेषण और उच्चाटन, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो मारण क्रिया क्या है? पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं कि बिल्कुल संभव है कि मारण क्रिया से किसी व्यक्ति को मारा जा सकता है, बिल्कुल बट उतना आसान नहीं है जितनी आसानी से हमने बोल दिया। हाँ। पहली बात, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे अगर किसी को मारण क्रिया की गई है और उस मारण क्रिया में किसी एंटिटी का इस्तेमाल हुआ है, तो पहली बात तो एक दिन में कोई नहीं मरेगा। एक दिन में नहीं मरेगा? ऐसा नहीं होता कि आज क्रिया करिए आज कोई मर गया, इतनी आसान नहीं। मैंने कहा ना आसान नहीं है, बट हाँ इट इज एन इवेंचुअल प्रोसेस। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया 2 मिनट पहले कि सूखे मशाल की क्रिया की गई, उद्देश्य था मारण, तो मारण क्रिया थी, लेकिन उसको मरना था विद इवेंचुअल प्रोसेस। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में। या किसी पर अगर कोई और क्रिया की गई है, स्तंभन किया गया है और उद्देश्य मारण है, तो मारण क्रिया की जा सकती है। उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें, आज वो संभव नहीं है कि रावण पाताल में बैठा है अप्सरा को स्वर्ग में बेहोश कर रहा है, उतना तब आज क्या है, आज आपको उसके शरीर के अवशेषों की आवश्यकता है। या तो आपको उसके नाखून चाहिए, उसके बाल चाहिए, और अलग अलग पार्ट से, बॉडी के अलग अलग पार्ट के बाल चाहिए अलग अलग क्रियाओं में, या आपको उसका सलाइवा चाहिए, या वो कपड़ा, उसके अंडरगारमेंट्स का कोई कपड़ा चाहिए, या वो जिस बेडशीट पे रोज सोता है, या अगर वो लेडीज है और कोई लिपस्टिक यूज कर रही है तो उस लिपस्टिक के इस्तेमाल से भी उसकी बॉडी पर क्रिया की जा सकती है। एक थोड़ा सा शब्द मुझे लगता है थोड़ा अजीब सा लग सकता है, ब्लड ऑफ पीरियड। हाँ, इसका तो बहुत उल्लेख है, वशीकरण में इसका बहुत उल्लेख है, पर बहुत अजीब सा सुनने में है, मतलब कैसे पॉसिबल है ये? देखो आप अगर किसी के देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप इसे रिलीज करो या ना करो, पर गर्भ स्तंभन में भी उस ब्लड की आवश्यकता होती है अगर मिल जाए तो, और उसको ठीक करने में भी उसी ब्लड की आवश्यकता होती है। ओके, ठीक है, और उसी ब्लड के माध्यम से पार्टनर रिलेटेड वशीकरण किया जाता है, जो जिसका उल्लेख काम शास्त्र में दिया गया है। कामाख्या का मंदिर आज भी साल में कुछ दिनों के लिए बंद होता है, जब ये माना जाता है कि वहाँ पर उसका महीने का वो समय आ गया है जब वहाँ का पानी भी आसपास का लाल हो जाता है। और जो कामाख्या मंदिर ज़्यादातर लोगों को पता है, मैं फिर भी बता दूं, 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है जहाँ पर माता का योनि पार्ट आकर गिरा था। जी जी जी। तो आज भी अगर आप साधक हैं तो आपको ये पता है कि वहाँ से एक कपड़ा और सिंदूर मिलता है और उसका उद्देश्य वशीकरण के अलग अलग क्रियाओं में होता है। जैसे माता कामाख्या के अलग अलग मंत्र हैं, जिनमें प्रणाम मंत्र है, जिसमें वशीकरण मंत्र है, अलग अलग विद्याओं, तो उन वशीकरण विद्या में उस सिंदूर और उस कपड़े का इस्तेमाल होता है, और उस कपड़े के साथ उस व्यक्ति के अंडरगारमेंट का इस्तेमाल होता है जिसके लिए आपको वशीकरण करना है, और उस ब्लड का भी इस्तेमाल होता है अगर वो फीमेल है तो। अगर मिल जाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो पावरफुल हो जाता है। पर मैं फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ये बातें करना बहुत आसान है, ये लिमिटलेस टॉक है, हमने लिमिटलेस बात कर दी है, पर हमें अपनी सीमाएं याद है। कृपया करके इन सब चीज़ों से बचें, इनसे दूर रहें। एक वशीकरण का एग्जाम्पल था जो मुझे लगता है छूट गया, हमने पहले थोड़ा सा, आपने मुझे पॉइंट बताया था कि बड़ा ज़बरदस्त है, तो आप उसको थोड़ा सा बता दीजिए एक बार। देखो मैं बताता हूँ, सालों से लोग एक बात सुनते आ रहे हैं, सालों से लोग वो चीज़ सुनते आ रहे हैं, और आज तक उन्हें ये पता ही नहीं है कि वहाँ वशीकरण हुआ। वो क्या थी कहानी? महाभारत के युद्ध में एक समय ऐसा आया जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली जयद्रथ को मारने की, ठीक है, और उसने कहा कि आज सूर्य ढलने से पहले अगर मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, ठीक है। तो पूरे युद्ध में
अर्जुन का ध्यान केवल सूर्य पर था और वो जयद्रथ की तरफ भाग रहा था। हाँ, भगवान श्री कृष्ण उसे देखकर सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। अगर वो चाहते तो 1 मिनट में जयद्रथ को उसके सामने खड़ा कर देते और वो मार देता। भगवान श्री कृष्ण ने उसको वो दुख उठाने दिया, वो पश्चाताप करने दिया कि जब तक वो इस सीमा तक नहीं पहुंच गया अर्जुन कि यार मैंने ये प्रतिज्ञा क्यों की। क्योंकि कोई भी प्रतिज्ञा आप ले रहे हो तो आपको इसकी जिम्मेदारी पता होनी चाहिए। आपका जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है। और जब अंत में वो लिटरली उस लेवल पर आ गया अर्जुन कि भाई अब मैं हथियार डाल दूं और मुझे वो लेनी पड़ेगी, तो सबको आज तक ये पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को छुपा दिया और अंधेरा कर दिया और जयद्रथ सामने आया और अर्जुन ने जयद्रथ को मार दिया। दरअसल में भगवान श्री कृष्ण ने, देखो सूर्य कभी नहीं छुपता, कभी नहीं ढलता। सूर्य आज भी एक साइंस है, ये कहता है कि अगर यहाँ सूर्य नहीं दिख रहा तो कहीं और दिख रहा है, तो सूर्य कभी ढल ही नहीं सकता। ये नेचुरल प्रोसेस है। सूर्य कभी नहीं ढलता, ना ढला था। भगवान श्री कृष्ण ने एक मास वशीकरण किया था। उस मास वशीकरण में उन्होंने उस युद्ध में जितने भी लोग उपस्थित थे सबको ये यकीन दिला दिया कि सूर्य ढल चुका है। और उस मास वशीकरण का रिजल्ट ये हुआ कि सबने ये मान लिया कि सूर्य ढल गया और जयद्रथ ने भी ये माना और वो अर्जुन के सामने आया। और जैसे ही अर्जुन ने जयद्रथ को देखा, भगवान श्री कृष्ण ने उस मास वशीकरण का प्रभाव समाप्त कर दिया और जयद्रथ को मार दिया। तो वो मास वशीकरण था, वो सूर्य को उन्होंने छुपाया नहीं, ढाला नहीं, वो मास वशीकरण था। तो ऐसे वशीकरण ऐसे किया जा सकता है। वो भगवान थे, वो ये सब कुछ कर सकते थे। श्री कृष्ण जी और हमारे श्री राम जी दोनों का जो चरित्र रहा है बिल्कुल डिफरेंट रहा एक दूसरे से। बिल्कुल रहा। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें आपके साथ जी। श्री कृष्ण जी राम जी की जगह होते, राम जी श्री कृष्ण जी की जगह होते, तो एक एक मानसिकता बता दीजिए कि वो सोच क्या होती। जैसे मान लीजिए सीता माँ का हरण हुआ या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाने जाते हैं, जो कि भाई रूल है तो नहीं। उस परिस्थिति में मैं श्री कृष्ण जी क्या बोलते? देखो मैं एक बात बताऊं, कई बार हम लोग कुछ बोलते हैं तो लोगों उसका कुछ और मतलब निकाल देते हैं। हम लिमिटलेस शो में हैं, लेकिन मैं ये बात जरूर कहता हूं कि हम जो भी कह रहे हैं उसका उद्देश्य आप तक कुछ जानकारी और एक मैसेज पहुंचाना है। बिल्कुल। हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहे, पर कुछ सत्य जो मेरी सोच है, मेरी अवधारणा है, मेरी लर्निंग से मैं उससे बता रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण 16 कला परिपूर्ण थे, भगवान श्री राम 12 कला परिपूर्ण थे। उनके अंदर छल कपट ये सब चीजें नहीं थी, भगवान श्री कृष्ण में थी। ठीक है। अब अगर भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम की जगह होते तो ना सीता का हरण होता और ना ही सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती, क्योंकि वो किसी की आवाज सुनकर केवल ये निर्णय नहीं ले लेते कि माता सीता दूषित है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म पे चलने की शिक्षा दी। भगवान श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। वो एक आदर्श पुत्र थे, एक आदर्श राजा थे, पर वो एक आदर्श पति नहीं थे। चाहे उसके पीछे उनकी जीवन में जो भी समस्याएं रही हों, पर हमारा मानना यह है कि हम अपने शास्त्रों से हर एक लर्निंग लें। हमें सीखना है उनसे, उनको सही गलत साबित नहीं करना। राइट। भगवान श्री कृष्ण ने हमें कर्मों पे चलना सिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि अगर किसी परिस्थिति में आपको सत्य को बचाने के लिए थोड़ा बहुत छल कपट करना पड़ रहा है तो करो, पर सत्य बचना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण श्री राम किसी भी तरह के छल और कपट से बहुत दूर थे। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो भगवान थे। भगवान श्री कृष्ण भी थे, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे क्रियाएं और कर्म ऐसे किए जिनसे हमें जीवन में कर्म योग के विषय में पता लगा। और भगवान श्री राम ने केवल धर्म योग के विषय में जानकारी दी। उन्होंने धर्म की बात करी कि पुत्र होना एक धर्म है, पिता की सेवा करना एक धर्म है, माता की सेवा करना एक धर्म है, प्रजा की सेवा करना एक धर्म है। और भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि कर्म ही धर्म है।
तो ये हर अंतर है। एक, मुझे तो ऐसा लगता है, इस बारे में हम चलिए बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, नेक्स्ट कभी करेंगे, लेकिन मैं जितना सीख पाता हूँ कि हर एक सीन के पीछे आज हमारी लर्निंग है। जो जो सीन महाभारत या रामायण में हुए हैं, चाहे आप महाभारत के युद्ध, मेन युद्ध को लेकर चलिए, या जब श्री राम जी वनवास के लिए गए थे, हर एक एक पोर्शन आज के कलयुग में एक सीख है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आपकी बात को बहुत आगे तक पहुंचाऊंगा कि इन सब ग्रंथों में सब कुछ हम ही हैं। रावण भी मैं हूं, राम भी मैं हूं। हमें हर किरदार से, हर चरित्र से सीखने की आवश्यकता है। रावण जैसा शिव भक्त कोई नहीं है, और रावण ने जो दुर्व्यवहार किया वो भी रावण ही है। मैं महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने जो सीख दी है ना, वो अलग अलग किरदारों के माध्यम से सीख ये नहीं दिए कि वो किरदार थे, वो किरदार हम हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप अभी उस बात तक पहुंच जाएंगे। शिशुपाल को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करूंगा, तुम्हें 100 मौके दूंगा, 101वां नहीं दूंगा। वो शिशुपाल हम हैं नीतीश जी, वो 100 मौके हमें भी मिलते हैं, और जब 100 खत्म हो जाते हैं तो हमारी जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है। 101वां हमें भी नहीं मिलता। इसीलिए उन 100 मौकों को अपनी धरोहर समझो और बहुत सोच समझ के कोई गलती करो। तो वो शिशुपाल हम है, बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ हमें। तो आप समझिए कि हमसे भी जाने अनजाने बहुत गलतियां होती हैं, और बहुत नॉर्मल सी बात है। अच्छा ये है कि अगर आपसे कोई जाने अनजाने गलती हो गई और आपने उसका पश्चाताप कर लिया है, तो वो गलती दोबारा ना हो, क्योंकि पहली गलती आपकी लिए अनइंटेंशनल हो सकती है। पहली गलती आपका मतलब आपने जानबूझ के नहीं की तो हो सकता है हो गई हो, लेकिन सेम गलती अगर आप दोबारा कर रहे हैं तो वो अपराध है। तो पहली गलती की क्षमा है, दूसरी का दंड है। तो ये हमें समझना चाहिए। तो हमें हमारे ग्रंथों से इतनी सीख मिलती है। इसीलिए जो पुरानी महाभारत आती थी उसकी एक लाइन है जो मैंने आत्मसात की हुई है, जो मेरे अंतर मन तक बसी हुई है, कि सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत। अगर हम बीते युगों से नहीं सीख रहे हैं तो आने वाले युग में हमारा कोई स्वागत नहीं है। हाँ, अब मुझे लगता है समय हो चुका है। जी जी जी, कुछ एक चीजें बच गई हमारी। जी जी, अगर ऑडियंस को लगता है कि और भी ज़्यादा हम बात करें गुरुजी के साथ, तो आप कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट, बहुत सारी चीज़ें अभी बच गई है, मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है अभी भी, बट समय को देखना पड़ेगा। और जो चीज़ें बच गई, अगर आप नेक्स्ट पार्ट लिखकर कमेंट करोगे तो हम नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लाएंगे। और हाँ, मैं कुछ पूछना अगर भूल गया हूँ कि आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे हैं, तो वो आप कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम अगर गुरुजी कभी भी आते हैं तो उन सवालों को हम ज़रूर पूछेंगे। नेक्स्ट पार्ट में अगर मैं आया तो मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं कि मैं कुछ छोटी छोटी ऐसी रेमेडीज बताऊंगा, हाँ, जो एक आम आदमी अपने जीवन में कर कर, जब तक उसे कोई सही मार्गदर्शक नहीं मिल रहा, जब कई बार इंसान फंस जाता है ना, नहीं मिल पा रहा है, तब तक वो अपना बचाव कैसे करे, और क्या क्या वो छोटे छोटे उपाय हैं जो अपने घर में कर कर, जिनसे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं, और उनका समाधान क्या है। बिल्कुल, ये प्रॉमिस आपने कर दिया। तो इस चीज़ को ऑडियंस याद रखना, वो ऐसे उपाय होंगे जो आप, जिसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी होगी, बहुत साधारण से, बहुत साधारण उपाय होंगे, और जिनका कोई बैक शॉट या कहते हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हार्मलेस। तो कमेंट कर दीजिए। एंड अब मुझे लगता है कि हमें अब इस पॉडकास्ट को अंत कर देना चाहिए। और थैंक यू सो मच, आप हमारी पॉडकास्ट में आए। अंत में एक ऑल ओवर सा मैसेज हमारी जनता के लिए, एक मैसेज जो मैं बिल्कुल दिल से आप सब लोगों को देना चाहता हूं, दैट रिलीजन इज ए सपोर्ट टू लाइफ, सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन कर्मा। आई एम हियर टू गाइड यू टू चेंज योर कर्मा, नॉट एट ऑल योर डेस्टिनी। मे बी ऑन द बेसिस ऑफ योर कर्मा योर डेस्टिनी गेट चेंज। इसीलिए रिलीजन को अपनी सपोर्ट बनाइए, समाधान नहीं। समाधान हमेशा से कर्मों में था और कर्मों में है। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी आपका, मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
मैं आपका आभारी हूँ कि आपके माध्यम से मुझे लोगों तक अपने विचार रखने की जो समय और मौका आपने दिया। और मैं अपनी ऑडियंस से क्षमा प्रार्थी हूँ, अगर कोई बात आपको मेरी जाने अनजाने बुरी लगी हो तो आप मुझे क्षमा करिए। वो मेरी अपनी लर्निंग्स हैं, अपनी सोच है। मैं ये नहीं कहता जो मैंने बताया वो सर्वोपरि है या सत्य है। अगर कुछ गलत जाने अनजाने आपको लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके कमेंट हम ज़रूर देखते हैं, और जो भी आपकी प्रतिक्रियाएं रहती है वो हम ज़रूर नोटिस करते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को जितना हो सके अपने परिवार में, माता पिता, भाई बहन, दोस्तों में शेयर कीजिए। ज्ञान जितना बढ़ेगा, जितना बंटेगा उतना ही बढ़ेगा आपका भी और हमारा भी। तो नो कंजूसी। बाकी तो आप समझदार हो ही। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना है। और जो नए आए हैं, जिन्होंने पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देखा है, हमारी वीडियो देखी है, हम बहुत डीप बातें करते हैं स्पिरिचुअल क्षेत्र में, साधना क्षेत्र में, और थोड़ी बहुत डार्क बातें भी होती है। मतलब इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ नॉलेज भी है। हाँ, तो आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय महाकाल, जय भोलेनाथ, जय माता दी।